13 नंबर से लेकर, अगर एक झलक हम लोग देख ले कितने सारे क्वेश्चन है, 28 क्वेश्चन है, 29, अच्छा 30 तक है। 30 क्वेश्चन तक यहाँ पे है आज के क्लास में, ठीक है। तो कल अगर हम लोग 12 क्वेश्चन देखें तो आज का टारगेट है 18 क्वेश्चन, बट ट्राई करेंगे, क्योंकि क्या है कि मल्टीपल सिलेक्ट के क्वेश्चंस आपके थोड़े से टफ होते हैं एज कंपेयर अगर हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखें। मल्टीपल चॉइस तो मान लेते हैं कि इजी भी होते हैं बहुत सारे, या 3 मार्क्स के हैं कुछ, तो आपके बहुत आसानी से भी सॉल्व हो जाता है। बट अगर मल्टीपल सिलेक्ट की बात करें तो जितने भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, सारे के सारे ऑप्शंस को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, सारे ऑप्शंस को आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा या उसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक ऑप्शन या दो ऑप्शन सॉल्व करके नहीं हो पाएगा। हो सकता है इनमें से नेक्स्ट ऑप्शन भी सही हो। मल्टीपल चॉइस में एक था ना कि अच्छा ऑप्शन नंबर ए अगर आपके करेक्ट आ गए तो आप आगे बढ़ सकते हो, बाकी ऑप्शन आपके रॉन्ग होंगे, है ना। बट इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। और चलिए तब स्टार्ट करते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन 12 देखे थे, 30 नंबर। इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इसका क्या ऑप्शन होगा, ठीक है। फटाफट करेंगे, जिनका भी आंसर जल्दी आ जाएगा या जिनको समझ में नहीं आया या कुछ टफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो हम डायरेक्टली डिस्कस कर देंगे, और बाकी जो इजी क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए कम से कम आप एक बार उसको ट्राई करो। ये भी आई थिंक 2016 या 18 में पूछा गया है। इनको अगर हम लोग कंप्लीट करेंगे तो फिर हम लोग चलेंगे आगे, जो आपके बेसिक डायमेंशन से रिलेटेड गेट वाले क्वेश्चंस हैं, ये जितने भी गेट वाले हैं इसको भी करेंगे। गेट वाले जल्दी हो जाएंगे, मेनली नेट वाले, नेट में मल्टीपल सेलेक्ट में आपका टाइम लगता है, ठीक है ना। गेट में उतना ज्यादा टाइमिंग नहीं लगने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार पढ़ के बताइए इसका कौन सा ऑप्शन लग रहा है कि ज्यादातर सही हो सकता है, कौन सा ऑप्शन का चांसेस है, बस इतना आप देखिए। फिर हम इस पे ऑब्जर्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। 1 मिनट, तब तक आप देखिए क्वेश्चन को। Let S equal to U1, U2, dot dot dot, UK be a subset of non-zero vectors from Rn. Okay, now consider the two statement, दो स्टेटमेंट क्या क्या है। Two statements given below. If S is linear independent set in Rn, then UK is linear combination of this. क्या ये पॉसिबल है? अगर ये आपके सबसेट है आर एन के, ठीक है, एन टपल में से ये आपके यू के सबसेट है, कहता है कि अगर इफ एस इज लीनियर डिपेंडेंट, लीनियर डिपेंडेंट हो गया, इसका मतलब वन ऑफ द वेक्टर इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स। तो यहाँ पे कहता है यूके इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग, प्रीसीडिंग मतलब इसके यूके के जितने भी बचे हुए वेक्टर्स, ये है वेक्टर्स है, उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो क्या ये बात सही है? ये तो सही है, इसमें गलत नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी सेट होता है, अगर वो एलडी होता है, तो उनमें से किसी भी एक वेक्टर को कम से कम हम बाकी के लिनियर कॉम्बिनेशन में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तभी तो जाके वो एलडी है ना। तभी तो जाके एलडी है। उसमें से उसको हम लोग हटा देंगे, तो फिर बाकी प्रीसीडिंग को चेक करेंगे कि वो एल आई है एलडी है। अगर उनमें से भी एलडी है, फिर भी हम किसी एक वेक्टर को बाकी अदर की तरह लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग वेक्टर को घटा के क्या कर सकते हैं, लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट फाइंड कर सकते हैं। कहां से? फ्रॉम लीनियर डिपेंडेंट सेट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। अच्छा, ये अगर आपको नहीं समझ में आए तो हम आपको एक एग्जांपल से इसको, एक जनरल एग्जांपल से आपको ये शो करेंगे। पहले आप बताओ स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है, ये सही है। दूसरा क्या कहता है, अगर एस इज लीनियर इंडिपेंडेंट हो, अगर एस लीनियर इंडिपेंडेंट है, ओके, इन आर एन में, देन के स्ट्रिक्टली लेस देन एन। ये तो सही नहीं है, क्यों? के इक्वल टू एन भी तो हो सकता है ना, के इक्वल टू एन भी हो सकता है, क्योंकि आर एन में एन लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर हो सकते हैं, तो यह स्ट्रिक्टली होना कोई जरूरी नहीं है। तो अगर हम लोग इसमें से ऑप्शन देखें तो आप बोल सकती है कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। अच्छा एक सेकेंड, if S is linear dependent in Rn, ठीक है, then UK is a linear combination of precedings। हाँ ठीक तो है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी सही होना चाहिए, क्योंकि बी में ही ना वैसा लग रहा है कि अच्छा आपका जो बाकी यहाँ पे लिनियर कॉम्बिनेशन में भी हम लोग कर सकते हैं, और यहाँ से भी सारा चीजें देख सकते हैं, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर नहीं तो एक आपको यहाँ पे नोट में लिखा देते हैं, आई होप हम शायद किए हुए हैं। इफ टू वेक्टर इज एल आई,
मिनट, ऐसा कुछ लिखा है कभी दो वेक्टर के लिए, इफ टू टू वेक्टर्स आर लीनियर डिपेंडेंट, देन, दिख रहा है ना, देन one of them is a linear combination of other। कम से कम दो के लिए तो ये वैलिड है यार, दो के लिए वैलिड है तो एक्सटेंड करके हायर के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आप एलडी है, दैट इज, अगर हम मान लेते हैं कि अल्फा वन एंड अल्फा टू आर एलडी, ये लीनियर डिपेंडेंट है, देन तो मेरा टारगेट क्या रहता है, ए वन अल्फा वन प्लस ए टू अल्फा टू इक्वल टू जीरो। तो लीनियर डिपेंडेंट का डिफिनीशन होता है कि इन दोनों में से एटलीस्ट वन ए आई जो है आपके नॉन जीरो है। तो अगर आप दोनों में से किसी को भी एक को नॉन जीरो लिख दो, सपोज करो कि लेट अगर आपके ए वन नॉन जीरो है, अगर ए वन नॉन जीरो है तो हम लोग लिख सकते हैं ना अल्फा वन इक्वल टू माइनस ऑफ ए टू बाई ए वन अल्फा टू, ठीक है। अगर ए वन नॉन जीरो है, कम से कम एक तो नॉन जीरो होना चाहिए क्योंकि एलडी है, तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब हो गया एक वेक्टर अदर के लीनियर कॉम्बिनेशन में हो गया, ठीक है। और अगर आपका इफ अगर ए टू नॉन जीरो है, तो ए टू नॉन जीरो है तो अल्फा टू को लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए वन बाई ए टू अल्फा टू। तो यही बात हो गया, अगर कोई भी वेक्टर एलडी है तो किसी भी वेक्टर को बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। इसी को आप एक्सटेंड करके एन के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि एक वेक्टर आपका क्या है, सेट है एलडी है, तो यूके इसके लिखाएगा। इवन यूके नहीं, आप चाहो तो यू वन को भी लिख सकती हो बाकी सारे के लीनियर कॉम्बिनेशन में, यू टू को भी लिख सकती हो बाकी सारे के लीनियर कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर स्टेटमेंट वन जो है देखा जाए तो स्टेटमेंट वन जो है ट्रू है, बट स्टेटमेंट टू फॉल्स है, क्योंकि सेट अगर आर एन से है तो मेरे पास कोई सेट मैक्सिमम एन वेक्टर रखने वाला भी एल आई होता है जो कि बेसिस होता है। तो ये के स्ट्रिक्टली लेस देन एन ये हमेशा ट्रू नहीं है। इक्वल भी तो होगा, बेसिस जो होता है उसमें तो इक्वल होते हैं, है ना, एन के इक्वल हो जाएंगे। तो उस हिसाब से ये गलत है। अगर हम लोग दोनों स्टेटमेंट को देखें और ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन कहता है स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, क्योंकि इसमें कहता है कि स्टेटमेंट वन इज ट्रू एंड स्टेटमेंट टू इज फॉल्स। एक ही ऑप्शन है, बाकी तो नहीं हो रहा है, ठीक है। क्लियर है ना, नेक्स्ट करें। ये आपका हो गया इस तरह से। अच्छा, ये क्वेश्चन ठीक है, इसको देखिए, सारे के सारे मल्टीपल सिलेक्ट है, ध्यान रखना है, ठीक है। लेट एम बी ए वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 3 by 3 रियल मैट्रिसेस एंड लेट ए इक्वल टू 2 1 0 0 2 1 0 0 3। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेस, इनमें से कौन सा सब स्पेस होगा, इनमें से कौन सा सब स्पेस होगा, देखिए और बताइए। पहला ऑप्शन बताइए, क्या पहला ऑप्शन में सब स्पेस हो पाएगा, सिर्फ पहला को फोकस करना अभी, क्या सब स्पेस होगा। पहला, चलिए फर्स्ट को फोकस करते हैं ओनली। ए आपका कोई भी 3 by 3 का है तो 4 फर्स्ट के लिए, ओके। अगर हम लोग इसमें देखें, अगर हम लोग इसमें देखें तो कहता है एक्स लेना है एम से, एक्स से बराबर ए एक्स, ओके। एक्स लेना है एम से, एम भी द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 3 by 3 मैट्रिक्स। तो लेट हम लोग ले लेते हैं कि दो वेक्टर ले लेते हैं, एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू एम, एंड ये क्या है, फील्ड क्या है आपका, फील्ड, ठीक है, फील्ड का फील्ड ही रहने देते हैं। और ए अगर एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एम, एम मतलब इस एक सेट मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं एस वन, इसको क्या ले लेते हैं एस वन, ठीक है, एस वन। तो एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एम से अच्छा है ये एस वन में, अगर एस वन में इसका मतलब क्या हो गया, आपका एक्स वन ए बराबर हो गया ए एक्स वन एंड एंड एक्स टू ए बराबर हो गया ए एक्स टू, ये दोनों हो गया। अब मुझे चाहिए इसका सब स्पेस चाहिए ना, तो ए एक्स वन प्लस एक्स टू लेते हैं, इसको ए के साथ करते हैं, ए के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा ए एक्स वन ए प्लस एक्स टू ए। अच्छा, ए को बाहर ही रहने देते हैं, यह लिख सकते हैं एक्स वन ए प्लस, यहाँ हो गया एक्स टू ए, मे बी ए बी सी, ए बी सी, चलिए ठीक है देख लेते हैं।
और कमेंट भी करना, क्योंकि माइक अनम्यूट करके भी बता सकते हो। तो कभी कभी हम कमेंट नहीं देखते हैं जब क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे होते हैं, तो ठीक है। ऐसे देखिए अभी एबीसी, ओके, और कोई एबीसी बोल रहा है? ठीक है, तो यहाँ से हो गया ए एक्स 1 और प्लस एक्स 2। फिर ये वापस आ जाएंगे हमारे ए, तो ए एक्स 1 प्लस एक्स 2, क्योंकि कांस्टेंट है कहीं भी रख सकते हैं। तो हो गया एक्स 1 प्लस एक्स 2। अच्छा, तो अगर ये कंडीशन फॉलो कर गया ना, एक्स ए बराबर ए एक्स, देखिए कंडीशन फॉलो कर गया, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स 1 प्लस एक्स 2 बिलोंग कर गया S1 में। दैट मीन्स कि S1 इज सब स्पेस। तो क्या बन गया? S1 सब स्पेस। तो ऑप्शन नंबर ये तो करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। आ जाइए नेक्स्ट करते हैं। उसी तरीके से आप देखो यहाँ पे ऐड किया गया है, तो ऐड में भी तो आई थिंक हो जाएगा। सेम टू सेम करते हैं फॉर बी के लिए, फॉर बी के लिए। वही बात है, यहाँ पे भी वैसा ही लेते हैं, ठीक है। जैसे कि ए एक्स 1 प्लस एक्स 2 और ऐड करना है, तो प्लस ए आप करो, क्या दिक्कत है इसमें? एक्स ए बराबर ए एक्स, तो दोनों के लिए तो अलग अलग करके हम लोग कर ही सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे इसको नाम देते हैं S2, ये भी मेरे हिसाब से हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी हो जाएगा कि लेट हम लोग लेते हैं x1 और x2 बिलोंग्स टू S2। इसका मतलब हो गया कि x1 प्लस ए बराबर ए एक्स 1 एंड x2 प्लस ए इक्वल टू ए, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, और x2। ठीक है, ओके, ये दोनों हो गए। अब आते हैं मेरा नाउ ए x 1 प्लस x 2 प्लस ए, ठीक है। तो इसको मुझे करना है ए के साथ, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि ऐड हो रहा है, ऐड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो ऐसा लिख सकती हो ए प्लस ए एक्स 1 प्लस एक्स 2, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर जो अगर एडिशन में है तो अल्फा प्लस बीटा करो या बीटा क्रॉस अल्फा कॉम्पिटिटिव को तो फॉलो करेगा, ठीक है, क्योंकि वो पहले ग्रुप भी तो होता है, बिलियन ग्रुप, तो ये तो फॉलो कर गया, इसमें कुछ दिक्कत है ही नहीं। तो ए एक्स 1 प्लस एक्स 2 जो है ना, ये बिलोंग कर जाएगा S2 में। इसका मतलब हो गया आपका S2 इज सब स्पेस, इज ए सब स्पेस। अच्छा, तीसरा क्या कहता है? तीसरा के लिए इसको मान लेते हैं हम लोग S3, तीसरा। तो आइए थर्ड को देखते हैं, फॉर सी के लिए। तो लेट x 1 और x 2 बिलोंग्स टू S3। अगर S3 में है, इसका मतलब हो गया कि ट्रेस ए x 1 इक्वल टू 0 एंड ट्रेस ए x 2 इक्वल टू 0। ओके, नाउ नाउ ए एक्स 1 प्लस एक्स 2 ऐसा लेते हैं। तो अगर ऐसा लेते हैं तो क्या ट्रेस इसका दोनों का बराबर होगा? ट्रेस ए एक्स 1 प्लस एक्स 2, मुझे क्या चाहिए? नहीं नहीं, ये तो बराबर नहीं होगा ना। क्या हम लोग इसको अलग कर सकते हैं इस तरह से, ट्रेस ए एक्स 1 प्लस ट्रेस ए एक्स 2? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। x 1 x 2 ले लिया, तो यहाँ से मुझे देखना ट्रेस इसका, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ट्रेस इक्वल नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है ओवर एडिशन, है ना। तो ट्रेस यहाँ से लिख सकते हैं ए, और ए x 1 प्लस एक्स 2, ये हो जाएंगे आपके ट्रेस ए ए एक्स 1 और प्लस ए एक्स 2, विच इज नॉट इक्वल टू ए ऑफ ट्रेस ए एक्स 1 और प्लस ट्रेस ए एक्स 2। ये बराबर होगा ही नहीं, क्योंकि ट्रेस जो दो वेक्टर को ऐड कर दो और ट्रेस को अलग कर दो, ये नहीं हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे है, हाँ मल्टीप्लीकेशन होता है तो अलग बात है, मल्टीप्लीकेशन में हो जाता है। अगर हम लोग ट्रेस ए इंटू बी करते हैं तो इसको लिख सकते हैं कि ट्रेस ए ट्रेस बी, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो सकता। अगर ये नहीं होगा, दैट मीन्स कि मेरा ए एक्स 1 प्लस एक्स 2 बिलोंग नहीं करेगा कहाँ पे? S3 में। तो S3 सब स्पेस नहीं होगा, S3 में बिलोंग नहीं करेगा, तो S3 सब स्पेस नहीं होगा। हाँ बोलो, आवाज थोड़ा सा कम आ रहा है, 1 मिनट। हाँ सेकंड, हाँ, अभी आवाज आ रही है। सेकंड प्रॉपर्टीज,
सेकेंड प्रॉपर्टी बोले तो नहीं समझ में आया। तो ये तो हम लोग जानते हैं ना, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इसकी बात कर रही हो क्या, ये वाला जो है। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सब स्पेस क्या होता है। मान लो डब्ल्यू को सब स्पेस दिखाना हो वी का, ठीक है। हाँ, तो दोनों ही एक साथ हम कर रहे हैं। यहाँ तो स्केलर स्केलर वाले तो है ना, यहाँ पे भी स्केलर वाले हैं, यहाँ पे भी स्केलर वाले हैं, दोनों एक साथ लगा रहे हैं, ठीक है ना। तुम देख लो, एडिशन भी कर रहे हैं और साथ में स्केलर भी तो है, देखो यहाँ पे, है ना। यहाँ पे दोनों है, एडिशन ऑफ वेक्टर और स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ताकि क्या हो कि जगह कम ये हो, इसीलिए एक साथ कर रहे हैं, ठीक है ना, एक साथ कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ, वो इससे नहीं हो रहा है यहाँ पे। ये जो आप कर रहे हो ना इसके ये वाले बोल रहे हो ना यहाँ पे, यहाँ ना। ठीक ठीक ठीक, हाँ, एक मिनट, ट्रेस के लिए, हाँ जी ट्रेस सही होगा, सॉरी सॉरी, ओहो, दिमाग में डिटर्मिनेंट चला गया था क्योंकि ऑप्शन नंबर डी देख लिए थे हम गलती से यहाँ पे। ठीक है ना, हाँ ठीक 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 ठीक, वो डिटर्मिनेंट वाला प्रोडक्ट वाले चला गया दिमाग में, वो इसलिए, हाँ राइट। अभी फिर तुरंत हम उसको देखते क्वेश्चन को तो पता चल जाता, जैसे ऑप्शन टिक करने जाते हैं ना, तो पता चल जाता है कि अच्छा ये गलत कर दिया, तो ये तो बिलोंग कर जाएगा, बिलोंग कर जाएगा तो फिर ये सब स्पेस हो जाएगा। ओके ओके, S3 इज सब स्पेस, सब स्पेस, हाँ, S3 सब स्पेस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, डिटर्मिनेंट नहीं होगा, वो डिटर्मिनेंट देख लिए थे गलती से, डिटर्मिनेंट में नहीं कर सकते ना हम लोग, डिटर्मिनेंट नहीं कर सकते फॉर डी के लिए। हम्म। यहाँ पे वही हो गया कि इसको नाम दे देते S4, ये थोड़ा सा टाइमिंग लग गया, कोई बात नहीं, लेट X1 और X2 आपके हो जाएंगे S4 से, तो वही बात हो गया AX1 प्लस X2, यहाँ से किसका करते हैं, ट्रेस ऑफ A, इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा, तो ट्रेस ए के साथ है ना, ये पहले, हाँ ए फर्स्ट में है, A X1 सॉरी, यहाँ डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट और प्लस, हाँ बिल्कुल होगा, लेकिन डिटर्मिनेंट जो होता है ना एडिशन का बराबर नहीं होता इन जनरली, तो हम यहाँ डायरेक्ट उसी से कर देंगे कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और AX1 और प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ AX2 नहीं होता, इन जनरल नहीं होता है, तो बस काम खत्म, है ना। इन जनरल नहीं हो गया, इसका मतलब हो गया कि AX1 प्लस X2 जो है ये बिलोंग नहीं करेगा S4 में, S4 इज सब स्पेस, बिल्कुल काउंटर एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे डिटर्मिनेंट आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव ब्लॉक है ओवर एडिशन फॉलो नहीं करता है, तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए बी सी ही होगा इसमें। देखिए ये तो अभी सारे ऑप्शंस को हम यहाँ पे देख रहे हैं, एग्जाम में इतना टाइमिंग थोड़ी देंगे, एग्जाम में देखेंगे कि अच्छा अगर मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्ट है तो हो जाता है, एडिशन में हो जाएगा, ट्रेस वगैरह हो जाएगा, अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसा दे देता है यहाँ पे कि आपका AX0 है, इसमें हो जाएगा, ए के साथ में एक्स वेक्टर कुछ अलग प्रॉपर्टीज में देता है जिसमें कि आपका होमोजेनियस कंडीशन बने तो हो जाएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट इन जनरली फॉलो नहीं होता, जैसे एडिशन वगैरह करने पे, तो इसको देखते हुए हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, एक ऑप्शन लगा दिया ना, जैसे ये बन गया ना, इसी को देखते हुए, जैसे हम बोले सेकेंड वाला तो ये तो हो रहा है, थर्ड वाले में अच्छा ट्रेस, तो दोनों को एडिशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते, हो जाएगा, डिटर्मिनेंट नहीं कर सकते तो ये कट जाएगा, तो जल्दी भी होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सारे ऑप्शंस को देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइमिंग लग रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे पर्पस है समझना। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, कॉन्सिडर ए मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij विथ इंटीजर इंटी सच दैट Aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल I ग्रेटर देन 0, अच्छा I ग्रेटर देन 0 यानी कि 2 1, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया ना, A21 A32, ओके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया, और Aii, हाँ AII इक्वल टू 1 यानी कि डायगोनल इट इज और 1 फॉर ऑल आई, डायगोनल 1 है बाकी अपर ट्रायंगुलर है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज मस्ट बी ट्रू, अच्छा मस्ट बी ट्रू है, ओके चलिए देखते हैं मस्ट बी ट्रू में क्या है। कहता है कि ये कोई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है जिसका डायगोनल इट इज 1, तो यहाँ हो गया
और फिर 0 1 0 0 1 0 0 0 1, ये इस तरीके से आपका 1 ... 1 जाएगा। अच्छा, ऊपर क्या होगा? ऊपर के बारे एंट्री के बारे कुछ नहीं कहा गया है, तो वो तो कुछ भी हो सकते हैं। ये n/n मान लेते हैं, यहाँ की एंट्री कुछ भी है, ये मान लेते हैं बड़ा सा स्टार है, ठीक है ना, कुछ है यहाँ पे, जो भी एंट्री है वो है। अब वो क्या देंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ से कितना आ गया? कहता है ए इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे, ए इनवर्स, हाँ बिल्कुल। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट, क्योंकि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है 1। तो अगर डिटर्मिनेंट 1 है जो कि 0 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स तो एग्जिस्ट कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा, इट हैज इंटीजर इंटीज, इंटीजर इंटीज बोल रहा है ए इनवर्स। अच्छा, ए इनवर्स का प्रॉपर्टी क्या होता है हमारे पास? ए इनवर्स इक्वल टू होते हैं एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 है, दैट मीन्स वी हैव ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। व्हाट अबाउट एडजॉइंट ए? एडजॉइंट ए, तो ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करेंगे, और इसका जो, और इसके पास इंटीजर इंटीज होंगे, मतलब ए इनवर्स में जो इंटीज होंगे वो इंटीजर होंगे। क्लेम कैसे करेंगे, कोई बता सकता है? एडजॉइंट ए आया, ए इनवर्स, पहला ऑप्शन के लिए देख रहे हैं हम लोग। अगर फर्स्ट सही है तो सेकंड गलत हो जाएगा, क्योंकि कहता है सब इंटीज दैट आर नॉट इंटीजर। कैसे क्लेम करें? अच्छा, एडजॉइंट ए क्या होता है, आप ये बता दो, एडजॉइंट ए क्या होता है? एडजॉइंट ए, हाँ, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, राइट। ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होता है? कोफैक्टर जो मेरा हो जाता है कोफैक्टर मैट्रिक्स, ये आपका हो जाता है जो मैट्रिक्स में हम लोग कोफैक्टर, जैसे A11 लेते हैं, इस तरह से लेते हैं ना। A11 जो भी आप लोग यहाँ पे A11 A12 इस तरह से हम लोग लेते हैं, A1n, ये ना लेते हैं। और इसमें एक खासियत ये है कि ये जो है ना, इसके एंट्रीज कहाँ से होते हैं? तो ये डिटर्मिनेंट होता है, आया ना। ये हो गया आपके ट्रांसपोज, और ये n/n इस तरह से A n n, ठीक है, ये ऐसे करके जाएगा आपका। तो ये आपके हो जाते हैं एडजॉइंट ए, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ठीक है। अब A11 क्या होता है? तो A11 के जो एंट्रीज होंगे, ये जो A11 है, ए आई जे, एक तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए आई जे जो है ना, ये बिलोंग करेंगे जेड में। कैसे? क्योंकि A11 क्या है एक्चुअली में? ये डिटर्मिनेंट है किसका? माइनर का। माइनर बोले तो A11 दैट मीन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के डिटर्मिनेंट लेना है, राइट। ओके, डिटर्मिनेंट लेना है। अब आप इसको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ के डिटर्मिनेंट लोगे, तो वो तो आपका इंटीजर होंगे, क्योंकि आपके यहाँ पे बोला गया है कि इंटीजर इंटीज के मैट्रिक्स है ना जी, इंटीजर इंटीज के हैं। डिवाइड तो करेंगे नहीं, डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड तो करते नहीं है। तो जब कोई भी दो इंटी को आप मल्टीप्लाई करो, इंटीजर को ध्यान रखना, इंटीजर इंटीज को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो अगेन इंटीजर, और सब्ट्रैक्ट करते हो तो अगेन इंटीजर, क्योंकि ये तो डिटर्मिनेंट होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये सारे के सारे इंटीजर होंगे। अगर ये सारे के सारे इंटीजर से आ गए, इसका मतलब क्या हो गया कि ए इनवर्स हैज इंटीजर इंटीज। क्या ये सही है? क्या ये सही है? समझ में आया? यस, ठीक है ना। तो इसी तरीके से सोचना है, क्योंकि एक्चुअली में ये कोफैक्टर है और वो डिटर्मिनेंट है, और आपको इंटीज दिया हुआ मैट्रिक्स का इंटीजर, तो डिटर्मिनेंट भी इंटीजर, डिटर्मिनेंट इंटीजर, ये सारे इंटीजर, ये सारे इंटीजर, तो मैट्रिक्स इंटीजर, तो आपके इनवर्स इंटीजर हो गए। तो अगर फर्स्ट सही हो गए तो सेकंड गलत। आके थर्ड में चलते हैं। वी कैन चेक यूजिंग एनी एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एग्जाम्पल क्या, एग्जाम्पल ले लो, 3/3 4/4, आज इजी होगा। अगर आप 3/3 का लोगे तो जैसे कि 1, और यहाँ पे ले लो AB, ठीक है ना, और 0 1 यहाँ कर दो C, और 0 0 1, यही तो हो गया, ठीक है। आपको पता है, तो ए इनवर्स अगर आप करोगे तो एडजॉइंट ए करना है, तो आपको एडजॉइंट ए का ट्रांसफर, तो पहला का हो गया जाके आपका 1, फिर दूसरे का अगर आपको ए का करना है तो ये गया, और ये गया 0, ये हो गया आपका 0, 0 का ट्रांसपोज इधर 0। तो इस तरह से हम लोग करोगे, आसानी से आपको दिख जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ए बी सी इंटीजर है, तो इसी का प्रोडक्ट और इसी का सब्ट्रैक्शन ही यहाँ पे आने वाली, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम्पल से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है ना, क्योंकि यहाँ पे जनरल है,
और इसमें कहता है कि सारे एंट्रीज की बात कर रहा है, और एक ऑप्शन दिया हुआ है कि कुछ एंट्रीज आपका इंटीजर ना भी हो, इसीलिए हमने क्या किया, थ्योरेटिकली ही यहाँ पे डिस्कस किए, ठीक है। बाकी अगर काउंटर रहता तो हम एग्जाम्पल से इसको देख सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, बिल्कुल। थर्ड ऑप्शन कहता है कि ए इनवर्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ए विथ इंटीजर कोफिशिएंट। अच्छा, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ए का पॉलिनोमियल बनाना है, मैट्रिक्स का पॉलिनोमियल, तो बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं। फॉर सी के लिए आपको पता है केले हैमिल्टन थ्योरम, मुझे पता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, है ना। तो कोई भी मैट्रिक्स n बाई n है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा, तो सी एक्स ऐसा लिखते हैं, एक्स टू दी पावर n, फिर प्लस ए नॉट कर देते हैं एक्स टू दी पावर n-1, जहाँ पे x क्या है, लैम्डा के जगह लिख रहे हैं ना, आइगन वैल्यू का। क्योंकि n बाई n का है तो n आइगन वैल्यू निकलेंगे, इसका मतलब n क्या होंगे आपके, पावर हो जाएंगे, तभी तो n रूट्स होंगे, n फैक्टर होंगे यहाँ से। तो इस तरह से ये तो चलते जाएगा, और लास्ट में आपके कितने आ जाएंगे, ए नॉट हो गया, a1 हो गया, और ये आपके यहाँ पे an-1, और इस तरह से जो भी आप कर लो, या ठीक है, यहाँ से ए नॉट हो गया, अगला वाला a1, a1 एक्स टू दी पावर n-2, 2 है, n-1 यहाँ पे आपके हो जाते हैं an-1, यहाँ हो गया आपके बस इतना ही कर देते हैं, और इक्वल टू 0। अब ये आपके प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इतना तो ठीक है, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब इसमें केले हैमिल्टन थ्योरम से क्या करते हैं, जो लैम्डा उसके जगह या जो एक्स है उसके जगह मैट्रिक्स रिप्लेस कर देते हैं, तो मैट्रिक्स रिप्लेस कर देंगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि बाई केले हैमिल्टन थ्योरम से। तो इस तरह से कर देते हैं, एक टर्म और लिख देते हैं, a1 ए टू द पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस ए टू द पावर n-1, या कुछ नहीं तो आइडेंटिटी तो होगा, ये नल मैट्रिक्स। केले हैमिल्टन थ्योरम से हम लोग कर सकते हैं एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये आपको सेटिस्फाई कर गया, दैट मीन्स कि नल मैट्रिक्स आ गया। अब क्या करना है, चूंकि इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखना, इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए पर पावर n-1 यही ना होने वाला है। अच्छा ठीक है, और ए नॉट ए पर पावर n-2, और प्लस डॉट 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 ये चल जाएगा, लास्ट में आ जाएगा an-1, और यहाँ पे ए इनवर्स इक्वल टू राइट साइड 0। अच्छा, तो ए इनवर्स क्या होगा, अब एक चीज नोट करना, व्हाट अबाउट an-1, an-1 क्या होगा, सबसे पहला, अगर आपको अच्छा अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा था, an-1 जो है ये क्या होंगे, कोई बता सकता है, 0, नॉट इक्वल टू 0 में कितना मतलब कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होंगे, या कोई भी वैल्यू हो सकता है इंटीजर का, क्या होंगे, इस नहीं नहीं नहीं, स्केलर मैट्रिक्स नहीं, ये मैट्रिक्स नहीं है अभी, यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल में। अभी तो इक्वेशन तो वो कर देंगे, उसके बाद मैट्रिक्स सेटिस्फाई होंगे तो ये स्केलर, दैट इज आइडेंटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर हो जाता है, राइट। यहाँ पे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ क्या होंगे, यहाँ पे वहां पे बता सकते हैं। सर क्वेश्चन फिर से पूछिए। यहाँ पे क्या कहता है, आप यहाँ पे पहले आपको ऑप्शन के लिए बता दे, ऑप्शन क्या कहता है, ए इनवर्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ए विथ इंटीजर कोफिशिएंट। इंटीजर कोफिशिएंट, इंटीजर कोफिशिएंट कहने का मतलब, आपको ये जो कोफिशिएंट है यहाँ पे या यहाँ पे, ये जो a0 a1 a2 ये आपके इंटीजर होने चाहिए। इस यहाँ तक तो a0 a1 a2 ये सारे इंटीजर होंगे, क्योंकि केले हैमिल्टन थ्योरम से हम लोग ये सब क्या लेते हैं, कहीं ट्रेस होता है, कहीं डिटर्मिनेंट होता है, कहीं पे हम लोग का कोफैक्टर होते हैं, है ना। ये सारा चीजें हम लोग का केले हैमिल्टन थ्योरम में रहता है, या हम लोग का यहाँ वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, वो कैसे जनरेट होता है, a माइनस लेमडा आई करके, या आप ऐसा कर दो कि लेमडा आई माइनस ए करके, ये ना जनरेट होता है। दूसरी बात है, चलिए इसमें थोड़ा सा आपको और डिस्कस करके समझाते हैं। पहले जैसे जब भी हम लोग करते हैं, आप एक चीज नोट करना, जब भी हम लोग किए हैं, जैसे कि एक्स आई माइनस ए का डिटर्मिनांट इक्वल टू 0, ठीक है, यहां से कैरेक्टरिस्टिक हम लोग क्या निकालते हैं, इक्वेशन निकालते हैं। या आप ऐसा करते हो, ए माइनस एक्स आई, लेमडा के जगह एक्स है 0,
दोनों में क्या अंतर होता है, बस -1 टू द पावर n मल्टीप्लाई होता है, दोनों में फर्क यही होता है क्योंकि यहाँ से कॉमन लिए। तो इसमें जो आपका कांस्टेंट टर्म होता है वो क्या होता है, वो आपका या तो 1 होंगे या -1 होंगे, ये ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल आप याद करो, 2/2 के लिए हम लोग कैसे लिखते थे, याद है? एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ट्रेस ए एक्स और प्लस डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, इस तरह से करते थे। ठीक है, एक्स क्यूब के लिए हम लोग इसी तरह से करते थे, ट्रेस ए प्लस एक्स स्क्वायर और को फैक्टर लेते थे और फिर एक्स फिर माइनस डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0, ऐसा ही होता था ना। ठीक है, तो अगर हम लोग इस डिटर्मिनेंट ए को देखें, वही ना मेरा कांस्टेंट के जगह पे है, और वो सारा का सारा क्या होगा, मेरा इंटीजर होगा। क्यों? क्योंकि ट्रेस हो, कोफैक्टर हो या आपके डिटर्मिनेंट हो, मैट्रिक्स का अगर इंटीजर है तो उसके सारे के सारे कोफिशिएंट भी इंटीजर होंगे। तो आप यहाँ पे ए नॉट बोलो, ए वन बोलो, ए टू बोलो या ए एन माइनस वन बोलो, नन जीरो तो होंगे, बिल्कुल नन जीरो होंगे, क्योंकि यही तो आपका डिटर्मिनेंट है। और गौर करना, सबसे लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म जाता है ना, वही आपका डिटर्मिनेंट होता है ना। याद किया? अभी जैसे हम जस्ट लिखे थे यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म लास्ट में डिटर्मिनेंट होता है, कांस्टेंट टर्म लास्ट में डिटर्मिनेंट होता है हमेशा, है ना। दूसरी बात, आपको यहाँ पे पता चल चुका है कि डिटर्मिनेंट आपका 1 है, इसका मतलब यहाँ पे या तो आपके 1 होंगे या -1 होंगे, इतना ही होंगे। x4 के साथ क्या होंगे, प्लस डिटर्मिनेंट, x5 में क्या होंगे, माइनस डिटर्मिनेंट, याद है? तो या तो आपके 1 होंगे यहाँ या -1 होंगे। तो यहाँ जो हम लिखेंगे, एक चीज मैटर करता है ना, ये चीजें यार, हम यहाँ पे एक बार और लिख रहे हैं, ठीक है, इसी बात को, ए पर पावर n-1 प्लस ए नॉट ए पर पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस ए पर पावर n-2 आइडेंटिटी आइडेंटिटी प्लस ए पर पावर n-1, और यहाँ हो जाएंगे ए इनवर्स इक्वल टू 0। हियर हियर ए नॉट ए वन डॉट 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 ए n-2 आर इंटीजर, ये तो इंटीजर होंगे ही, इंटीजर्स, एंड ए n-1 जो होंगे ना, ये होंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकता है, डिपेंड करता है एन इवन है या ऑड है। ठीक है ना, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू +-1, आइदर एंड ए पर 1 इज इक्वल टू, सीधा लिखते हैं +-1, या तो प्लस होंगे या माइनस होंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट आपको पता है 1। ठीक है, बट कंडीशन है कि एन क्यूब में है, पावर एन इवन है कि ऑड है। अगर आपके ये वाले इवन है तो डिटर्मिनेंट हो जाएंगे प्लस, ऑड में माइनस हो जाएंगे, और एन अगर आपका इवन है तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट माइनस में, एन अगर आपका ऑड है तो डिटर्मिनेंट प्लस में, इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये आपके प्लस माइनस कुछ ना कुछ होंगे। अगर ये प्लस माइनस होंगे तो ए इनवर्स आपका क्या होगा, अल्टीमेटली तो यही ना हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होंगे ही इस तरह से। आपके अल्टीमेटली क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आप किसी में भी एक जगह माइनस लगा दो या प्लस लगा दो, जो भी लगा दो, तो हम डायरेक्ट इसको लिख दिए इस तरह से। अब बोलोगे सर ये डिवाइड, हाँ डिवाइड किए ना, ये 1 या -1 है, कुछ तो होगा ही, तो डिवाइड कर दिए आप, बाकी कोफिशिएंट यहाँ चला गया। ठीक है, और इसको उस साइड लेके गए, अब ये तो नहीं पता नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है। तो इनसे क्या पता चलता है, बस इतना तो पता चलता है ना कि ये जो कोफिशिएंट है ये सारे के सारे इंटीजर हैं। ठीक है, इतना देर तक हम ये बात को क्यों फोकस किए, क्योंकि अगर आपका डिटर्मिनेंट 2 हो जाता, अगर आपके डिटर्मिनेंट 2 हो जाते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे ए इनवर्स के साथ 2 होते हैं, तो आप क्या करते हो, सब में 2 को डिवाइड करना पड़ता ना ए इनवर्स के लिए। तो सब में 2 डिवाइड करोगे, क्या पता ये अगर 1 हो गया तो 1/2, क्या ये इंटीजर होंगे, नहीं होंगे। यहाँ अगर 3 हो जाता है ये वाले, तो 3/2 क्या ये इंटीजर होते, नहीं होते। तो फिर ऑप्शंस आपके कैंसिल हो जाते हैं ना। ऑप्शन कहता है ए इनवर्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ए विथ इंटीजर कोफिशिएंट। तो हाँ, पॉलिनोमियल फंक्शन अब मेरा बन चुका है, ए इनवर्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ ए का पॉलिनोमियल है, डिग्री है n-1, और जितना भी कोफिशिएंट है वो इंटीजर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, किस कर वजह से, सिर्फ डिटर्मिनेंट के 1 के वजह से। क्या कुछ समझ में आया? Yes. ठीक है, देखिए छोटा सा ऑप्शन है,
लेकिन समझने से फायदा ये होता है ना, आगे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होंगे तो आप आसानी से डील कर पाओगे, बात ये है, ठीक है। तो क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन थोड़ा समझना होता है, अगर हम डायरेक्ट डायरेक्ट करेंगे तो नहीं हो पाएगा। फिर हम आगे टफ क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम में रहेगा तो आपसे छूटेगा नहीं, अब बना लोगे। वी कैन सॉल्व सेकेंड ऑप्शन यूजिंग पॉलिनोमियल प्रॉपर्टी। सेकेंड ऑप्शन तो हो गया ना, पॉलिनोमियल प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब डी नंबर पे देख लेते हैं थोड़ा सा, कहता है ए इनवर्स इज नॉट ए पावर ऑफ ए अनलेस ए इज द आइडेंटिटी मैपिंग। अनलेस नेगेशन में बात कर रहा है, जब तक कि ना, है ना, ए इनवर्स ए के पावर में नहीं होगा जब तक कि ना ए आइडेंटिटी हो। दैट मीन्स अगर ए आइडेंटिटी है तो ए इनवर्स ए के पावर में होंगे ही, और अगर ए इनवर्स ए के पावर में है यदि ए आइडेंटिटी है, ठीक है ना, नेगेशन में है। तो कैसे करेंगे इसको फॉर डी के लिए मान लेते हैं। अब एक तरफ से तो मानना पड़ेगा ना, लेट ए इनवर्स इज ए पावर ऑफ ए, मान लेते हैं। अगर ऐसा मान रहे हो आप तो फिर आपको दिखाना पड़ेगा कि ये आइडेंटिटी है, क्योंकि ए इनवर्स ए के पावर में तब तक नहीं होगा जब तक ए आइडेंटिटी ना हो, यही तो ऑप्शन कहता है। ए इनवर्स इज नॉट ए पावर ऑफ ए में नहीं है जब तक कि ना, अनलेस ए इज द आइडेंटिटी में, जब तक कि ना ए आइडेंटिटी में आप बने तब तक ए इनवर्स पावर में ही नहीं होगा। दैट मीन्स अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, दैट मीन्स ए इनवर्स इज नॉट ए पावर ऑफ ए दैट मीन्स ए के पावर कुछ समथिंग ए टू द पावर के टाइप से, यही तो होता है। तो मान लेते हैं ए के पावर में है, तो ए इनवर्स बराबर ए टू द पावर के, कुछ तो पावर में देना पड़ेगा ना। चलिए अगर ये पावर में दे दिए तो मुझे शो करना ये आइडेंटिटी है, दम बिल्कुल। तो कैसे शो करेंगे, ए टू द पावर, अच्छा ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आइडेंटिटी इक्वल टू ए टू दी पावर के प्लस वन। तो ए टू दी पावर के प्लस वन माइनस आइडेंटिटी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ये तो हो गया ए टू दी पावर के प्लस वन माइनस आइडेंटिटी इज ए एनिलेटिंग। हाँ ये तो एनिलेट कर रहा है ना, ये तो एनिलेट कर रहा है। अगर ये एनिलेट कर रहा है तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर के प्लस वन माइनस वन इज ए एनिलेटिंग, एनिलेटिंग पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएंगे हमारे एनालिटिक पॉलिनोमियल, फॉर किसके लिए, फॉर ए के लिए। अच्छा मुझे ये चीज पता है, जितने भी एनालिटिक पॉलिनोमियल के रूट्स होते हैं वो मिनिमल पॉलिनोमियल के होते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के लिए भी होते हैं, ठीक है ना। जितने भी एनालिटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर होते हैं वो मिनिमल पॉलिनोमियल के लिए भी होते हैं एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के लिए भी होते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल इज अ डिवाइजर ऑफ एनालिटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। मिनिमल पॉलिनोमियल डिवाइड्स द एनालिटिक पॉलिनोमियल। Characteristic polynomial always a analytic polynomial, but analytic polynomial infinite भी हो सकता है, उसके साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर देंगे, कैरेक्टरिस्टिक तो होता ही एनालिटिक और वो इनफाइनाइट भी हो जाएगा। तो उनमें से एक एनालिटिक पॉलिनोमियल ही आया, लेकिन इतना तो कंफर्म है ना कि इनके रूट्स जो हैं मिनिमल और कैरेक्टरिस्टिक के सेम होंगे, इतना तो पक्का है। इनके रूट्स जो है मिनिमल और कैरेक्टरिस्टिक के सेम होंगे, ठीक है। तो अगर सेम होंगे, यहां से मुझे ए को आइडेंटिटी दिखाना, ए आइडेंटिटी कहने का मतलब एक्स बराबर वन आना, तभी तो इसमें लगा देंगे केले हैमिल्टन, तो ये बराबर आइडेंटिटी। एक्स बराबर वन कैसे आएगा, तो इसको हम लोग एक्स माइनस वन और एक्स टू दी पावर के प्लस एक्स टू दी पावर के माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इतना तो कर ही सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। लेट रूट्स चाहिए ना। अच्छा एक चीज आप क्लेम और कर पाओगे, हाँ हो गया हो गया हो गया, इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू क्या है, वन वन। ऑल आइगन वैल्यूज आर वन, क्योंकि डायगोनल एंट्रीज वन है और इस ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर ऑल आइगन वैल्यूज वन है और अभी हम बात की है कि ये जो होंगे आपके एनालिटिक पॉलिनोमियल, तो रूट्स आपके सेम होंगे, तो यहाँ से ऑल आइगन वैल्यूज वन है। अच्छा यहाँ से रूट्स निकलेंगे जो, तो वो तो इमेजिनरी आएंगे, आएंगे ना, क्यों क्या आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। यहां से ही आपका वन होगा ना, क्योंकि यहां से तो हो नहीं सकता। अच्छा अगर आपके के ऑड है, के क्या है, ऑड है, तो एक रूट्स आपके रियल आ जाएंगे, और अगर के इवन है तो आपके या तो दो रूट्स रियल आएंगे, नहीं तो ऑल आर इमेजिनरी आएंगे, इतना तो कंफर्म है, ठीक है। तो यहां से तो आपके रूट्स आ गए ना, वन वन आइगन वैल्यू है तो यहीं से आ गया। इसका मतलब
ये आपके नहीं होंगे इन द सेंस ये इरिड्यूसिबल फैक्टर है, जो कि यहाँ से आपके आइगन वैल्यूज नहीं आने वाले। जैसे क्यों? क्योंकि ये एनिलेटिंग है। ये क्या है? आपके एनिलेटिंग पॉलिनोमियल है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल नहीं है, ना ही आपके मिनिमल पॉलिनोमियल, इन दोनों में कोई नहीं है। एनिलेटिंग पॉलिनोमियल क्या होता है? बस एनिलेट करता है, मतलब मैट्रिक्स उसमें रखो वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, उनमें और भी ढेरों सारे एक्स्ट्रा रूट भी हो सकते हैं, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, सिर्फ इसी से काम कर लेंगे तो हो गया। अब लिखना क्या है, किससे करें, कैरेक्टरिस्टिक या मिनिमल? मिनिमल कर लेते हैं। लेट एम एक्स बी ए मिनिमल विदा, एक ही को मिनिमल होता है, यूनिक होता है, विदा मिनिमल ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मिनिमल पॉलिनोमियल फॉर द मैट्रिक्स ए, देन मुझे पता है कि एम एक्स जो है ना, ये डिवाइड करेगा एनिलेटिंग को, तो x माइनस वन और x पावर k प्लस एक्स टू दी पावर k माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस x प्लस वन। ठीक है, इसका मतलब हो गया डिवाइड करेगा तो एम एक्स बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस वन, क्योंकि ऑल रूट्स आपके सेम होते हैं और आइगन वैल्यू वन ही है। और दूसरा नेगेटिव, इसमें कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू नहीं है, मैट्रिक्स का नहीं है, तो बस यही बचा। तो ये इरिड्यूसिबल फैक्टर हो जाएगा, जो रिड्यूस नहीं हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। हाँ, कॉम्प्लेक्स इंटीज होते तो हो जाते। तो यहाँ से आगे अगर ये मिनिमल है तो मिनिमल पॉलिनोमियल इज आल्सो एलिमिनेटिंग पॉलिनोमियल देन बाय केले हैमिल्टन थ्योरम। अगर आप एम ए करोगे तो ये आपके नल मैट्रिक्स दे देंगे, दैट मीन्स ए माइनस आइडेंटिटी दे देंगे नल, तो आपके ए बराबर क्या आ गए, आइडेंटिटी। ऑप्शन सही हो गया, ए बराबर आ गया आइडेंटिटी। यानी कि मेरा जो सपोजिशन था कि मान लेते हैं ए इनवर्स पावर ऑफ ए, अगर हमने ए इनवर्स पावर ऑफ ए माना तो मेरा निकल के आ गया कि ये ओनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो ऑप्शन जो कह रहा है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ए इनवर्स इज नॉट ए पावर ऑफ ए अनलेस ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इज ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। ए इनवर्स ए के पावर में तब तक नहीं होंगे जब तक ये आइडेंटिटी ना हो जाए। दैट मीन्स ए इनवर्स ए के पावर में होंगे जब ये आइडेंटिटी हो। हाँ लीजिए, हमने पावर में माना, आइडेंटिटी निकल के आ गया। ये नेगेशन में ऑप्शन है, ये ऑप्शन जबरदस्त है। ठीक है, एक बार देखिए सॉल्यूशन को, कुछ डाउट है कुछ भी है, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है, को समझना है, क्वेश्चन अच्छा है। थर्ड ऑप्शन को हम लोग पॉलिनोमियल से कर सकते हैं, पॉलिनोमियल से ही किए हुए हैं, कैले हैमिल्टन थ्योरम का पॉलिनोमियल से किए हुए हैं उसको सा। ठीक है, नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्या ऑप्शन दिया है ए इनवर्स इज नॉट करिए। पावर ऑफ द आइडेंटिटी। हाँ, तो ऑप्शन को थोड़ा सा डिकोड कीजिए, क्या होगा? वो है इनवर्स ए इनवर्स अनलेस का मतलब क्या होता है? नेगेटिव में ना लिखा अनलेस। हाँ, हाँ तो आपने जो है मान ए इनवर्स जो है ए के पावर के है, हाँ तब ए बराबर आई आ रहा है। हाँ बिल्कुल, ठीक अपोजिट ऑप्शन दिया है। अपोजिट नहीं है, ऑप्शन को डिकोड कीजिए। ऑप्शन में उल्टा उल्टा कहा गया है, जैसे उल्टा को उल्टा कर देते हैं, इसका मतलब हम सीधा कर दिए, ये हो गया ना। अब यहाँ नॉट है, यहाँ अनलेस है, तो दोनों मिलके यस हो गया ना। जैसे नॉट और नॉट होता है, क्या होता है, यस हो जाता है ना। तो यहाँ एक बार नॉट है एक बार अनलेस है, इसलिए बोले कि ऑप्शंस को गौर से पढ़िए। क्या कहता है, कहता है ए इनवर्स इज नॉट ए पावर ऑफ ए, पहले इतना पढ़ते हैं, ए इनवर्स ए के पावर में नहीं होगा, राइट, ए इनवर्स ए के पावर में नहीं है, ओके। अनलेस, फिर नेगेटिव लगा दिया, जब तक कि ना ए आइडेंटिटी हो। इसको कैसे बोलेंगे, ए इनवर्स ए के पावर में नहीं है जब तक कि ना ए आइडेंटिटी हो। दैट मीन्स अगर ए इनवर्स ए के पावर में है तो ए आइडेंटिटी है, राइट। तो दो बार नॉट है, एक नॉट यहाँ है, एक अनलेस में नेगेटिव है। आप समझिए ऑप्शन को, बड़ा शानदार ऑप्शन है। हाँ बोलिए शक्ति।
वही तो हम बोले, ये इसलिए तो हम बोले ना कि ये ऑप्शन मजेदार है। आप स्थिर से डिकोड करो, पहले यहां तक पढ़ो, पहले यहां तक पढ़ो, और फिर उसके बाद यहाँ पे करो। दो स्टेटमेंट को एक साथ है। क्वेश्चन ऐसा सीधा, आप ऐसा जो हम बोल रहे हैं उसको सुनना है। आपको क्वेश्चन ये दिया जा रहा है कि ए इनवर्स ए के पावर में नहीं है जब तक कि ना ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो इसको आप कैसे समझोगे? ए इनवर्स ए के पावर में नहीं है जब तक कि ना ए आइडेंटिटी बन जाए। इसका मतलब अगर ए इनवर्स ए के पावर में है तो पक्का ए आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी ना बन जाए तो उसका मतलब अगर ए इनवर्स ए के पावर में है तो पक्का ए आइडेंटिटी होगा। अगर ए इनवर्स ए के पावर में है और ए आइडेंटिटी नहीं होता तो ये ऑप्शन गलत होता। जैसे हमने माना ए इनवर्स ए के पावर में, और अगर यहां से रिजल्ट मुझे आता है कि ए बराबर कोई अनदर मैट्रिक्स आ जाता जो कि आइडेंटिटी नहीं होता, जैसे यहाँ पे तो आइडेंटिटी नहीं होगा। अगर ये वाले आ जाते, इसका मतलब मेरा मानना गलत हो गया। हमने माना ए इनवर्स ए के पावर में, लेकिन ए आइडेंटिटी नहीं आया, तो ये नॉट बात बोलना गलत हो गया ना। तो फिर तो ये ऑप्शन सही हो गया। ए इनवर्स इज ए पावर ऑफ ए अनलेस ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वाला सही हो जाता। वही तो, देखिए हम क्या बोले, आपको वो नहीं कर पाएंगे। इसको दो बार नेगेटिव लगाया गया। जैसे हम बोले ना, अगर आप दो बार नॉट नॉट करते हो तो दोनों मिलके यस होता है, तो आप नॉट नॉट को दो बार नहीं कर सकते हो, आपको सीधे यस करके करना पड़ेगा। पावर में ये है ना, ये क्या है? हाँ, पावर यही तो बोल रहे हैं। जैसे कि आपको हम बोल दिए कि आप एक्स को लिखो 2 के पावर में, तो 2 का पावर ये हो गया। अब के क्या है, तो के तो डिपेंड करता है, के का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। पावर ये होता है 2 के पावर, ये ऊपर में, इसको कहते हैं पावर। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? हाँ, ये यही बात है। अच्छा, पावर और मल्टीपल में अगर प्रॉब्लम है तो हम थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं। जैसे कि अगर हम लिखे, आपको लिखना एक्स को लिखना 3 का मल्टीपल, दैट मीन्स कि 3k। और अगर आपको एक्स लिखना 3 का पावर, तो ये होता है 3 टू द पावर k। ये दोनों अंत होता है। मल्टीपल मतलब 3 के मल्टीपल में 3 6 9 इस तरह से होगा। तो k कहाँ से लेते हैं, तो k आपका इंटीजर से होता है हमेशा। k कहाँ से होता है? इंटीजर से होता है। ये होता है मल्टीपल और ये होता है पावर। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि ए इनवर्स ए के पावर में नहीं है, तो हमने माना उल्टा कि मान लेते हैं ए इनवर्स ए के पावर में है। तो ये वाला देखिए पावर, के क्या है, तो के तो डिपेंड करेगा कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन जनरल के यहाँ पे इंटीजर से है। ठीक है, तो ये होता है पावर, ये होता है मल्टीपल। ये जो के होता है ना इन जनरली, ये के आपके इंटीजर से बिलोंग करता है हमेशा। ठीक है, ऑप्शन को स्थिर से पढ़ना, ठीक है ना, तो आपको ये दिख जाएगा। अब पावर क्लियर हो गया, ये ऑप्शन सही है। और मेजोरिटी में ये स्टूडेंट से गलती होता है कि ये उसको जाएगा ही नहीं जल्दी, और ये छोड़ देगा, दो बन जाएगा, ये छोड़ देगा। ठीक है, लेकिन ये भी सही है। अब स्थिर से करना है, हमने क्या किया, हमने सीधा ले लिया है। ठीक है, चलिए, अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट v1 v2 बी ए सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस v, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ए सब स्पेस। नेसेसरली लिखा है। इंटरसेक्शन, हाँ बिल्कुल होता है इंटरसेक्शन में तो, ओहो, इंटरसेक्शन तो होता ही है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यूनियन समटाइम्स होंगे, समटाइम्स नहीं होंगे। कब होंगे? जब एक दूसरे पे कंटेन करेंगे। अगर v1 कंटेन करता है v2 में, या अगर v2 कंटेन करता है v1 में, तब जाके v1 यूनियन v2 होंगे। तो ये तो नेसेसरली तो नहीं होंगे, खत्म। लीनियर सम, बिल्कुल लीनियर सम होते हैं, हम लोगों ने देखा था लीनियर सम होता है। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, क्यों? क्योंकि इसके लिए हम लोग देखे थे जीरो आइडेंटिटी, याद कीजिए, ये क्वेश्चन हम क्लास में ही कराए हुए हैं, है ना। अगर आपके पास आइडेंटिटी v1 में है, तो इसका मतलब v आइडेंटिटी कहाँ पे नहीं होगा, तो आइडेंटिटी आपका बिलोंग नहीं करेगा v1 माइनस v2 में।
क्योंकि आइडेंटिटी जो होता है V1 एंड आपके V2 दोनों में होते हैं। आइडेंटिटी जो होते हैं V2 में दोनों में होते हैं ना। V1 V2 सब स्पेस है तो दोनों के लिए कॉमन आइडेंटिटी। तो सब्ट्रैक्शन में ये बोलता है वैसे एलिमेंट जो V1 में है और V2 में नहीं है वही रखने हैं सिर्फ। तो आइडेंटिटी दोनों में, इसका मतलब आइडेंटिटी इसके पास नहीं होगा, नहीं होगा। तो V1 सब्ट्रैक्शन V2 इज नॉट ए सब स्पेस, ये कराया हुआ है सब स्पेस। तो खत्म ये क्वेश्चन, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऑप्शन कौन से हो गए, ए एंड सी। ये हो गया आपके इंटरसेक्शन, ये हो गया आपके लीनियर सम, ये दोनों होते हैं। यूनियन हमेशा नहीं होते हैं, इसके पास तो आइडेंटिटी ही नहीं है। तो आइडेंटिटी नहीं तो सब स्पेस क्या बनाएगा। क्या क्लियर हुआ, नेक्स्ट करें। हाँ बोलिए। यूनियन होता है, लिख देते हैं V1 यूनियन V2 is a subspace if either V1 contain V2 और V2 contain V1। ये तभी सब स्पेस होंगे या तो V1 कंटेन कर जाए पूरी तरह से V2 में या V2 पूरी तरह से V1 में। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताते हैं, जो कंटेन नहीं करता उसके लिए एग्जांपल देते हैं। जैसे एग्जांपल आपको सपोज करो कि आप V1 टू डायमेंशनल में ले, ऐसा ले लेते हैं, ऐसा सच दैट x बिलोंग्स टू R और ये सबसेट हो गया V का, V हम मान लेते हैं R², ठीक है ना। और V2 ले लेते हैं 0y कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, y बिलोंग्स टू R। ये दोनों वन डायमेंशनल सब स्पेस है, ये R² है। अब हमने किया V1 यूनियन V2, तो V1 यूनियन V2 क्या होता है, वैसे वैसे अल्फा या वैसे वैसे A1 A2 जो कि दोनों में हो, है ना, V1 में भी हो और V2 में भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख तरह से x 0 और कोमा करके लिख देते हैं कि 0y इस तरह का होगा सच दैट कि x और y आपके कहाँ से हैं, R से हैं। यही ना होने वाले हैं, और तो कुछ होंगे नहीं। बट अब इनको फोकस करना, इसको फोकस करना। हाँ एक चीज आप मान लेते हैं कि आपके 1 0 कहाँ पे है, V1 में है। इसका मतलब 1 0 जो आपके बिलोंग कर जाएंगे V1 यूनियन V2 में, और 0 1 आपके कहाँ पे हैं, V2 में है। इसका मतलब हो गया 0 1 बिलोंग कर जाएंगे V1 यूनियन V2, ठीक है। क्योंकि यूनियन कहता है कि दोनों वाला कोई भी आ जाए, दोनों का कॉमन आ जाए वो वाला, और दोनों में से सारे के सारे दोनों के एलिमेंट्स आ जाए, वेक्टर्स आ जाए। चलिए इतना तो हो गया, दोनों को ऐड कर देते हैं क्योंकि एडिशन ऑफ वेक्टर चाहिए होगा ना। ये कितने हो गए, ये हो गए 1,1 1,1 बिलोंग ही नहीं करेगा किसमें, आपके V1 यूनियन V2 में, क्योंकि V1 यूनियन V2 में क्या होते हैं, ऑल वेक्टर्स ऑफ V1 एंड ऑल वेक्टर्स ऑफ V2, ठीक है। तो ये आपके इसमें बिलोंग नहीं करेंगे बिकॉज क्योंकि आपके ये 1,1 बिलोंग नहीं करते हैं V1 में एंड 1,1 बिलोंग नहीं करते हैं V2 में। ये दोनों में ही नहीं है, अगर दोनों में नहीं है तो उसके यूनियन में कैसे होगा, नहीं हो सकता है ना। और ये क्या है, एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर बिलोंग ही नहीं किया, दैट मीन्स आपकी क्या हो गए, V1 यूनियन V2 इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, नॉट ए वेक्टर स्पेस या वेक्टर सब स्पेस। तो यूनियन तभी हो पाता है जब एक दूसरे पे कंटेन करे। अब यहां देख लो, नाइदर V1 कंटेन V2 नॉर V2 कंटेन V1, नहीं करता है, तो इसका यूनियन कभी भी सब स्पेस आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तभी होगा जब पूरी तरीके से कंटेन करे। चलिए, तो ये तो क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, ए एंड सी आपके सही है, बी और डी गलत हो गए। डी वाले तो हम भी ऑप्शंस भी दिए हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। Let C be a n by n real matrix. Let W be the vector space spanned by okay. Identity C square C cube dot C to the power 2n. Then dimension of the vector space is 2n n square at most 2n. Okay. क्या होगा बता सकते हो? चलिए डिकोड। ऑप्शन बी एटमॉस एन, कैसे? So actually we know that dimension W
we can write that minimal polynomial of the matrix. Yeah, minimal polynomial of matrix is 1. हाँ So if we take that n equals to 2, so just assume, then the spanning set like I, C, C squared, C4. So dimension will come 1. For n equals to 2, the dimension is come 1. So if the dimension is 2n here, so then at most n ही होगा ना. चलिए आपका एक बात समझ में आ गया। आपने कहा है कि सी बी ए एन बाई एन रियल मैट्रिक्स, राइट? सी बी ए एन बाई एन रियल मैट्रिक्स एंड लेट डब्ल्यू विद द वेक्टर स्पेस स्पैन्ड बाय सी बी एन बाई एन रियल मैट्रिक्स। देन ओके, व्हाट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ सी? ठीक है, तो आप अगर सी ए आई जे करते हैं, ठीक है, एन बाई एन मैट्रिक्स, व्हाट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल? तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अगर हम लोग देख ले, दैट इज सी एक्स, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। आपने यही कहा ना, तो ये हो गया सी एक्स। तो एन बाई एन के लिए कितना होता है? एक्स टू डी पावर एन प्लस, जैसे अभी हमने कहा कि ए वन एक्स टू डी पावर एन माइनस वन, इसी तरह ए टू एक्स टू डी पावर एन माइनस टू, एन डॉट 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 करके आपके आ जाएंगे, लास्ट में आ जाएंगे ए एन। ठीक है, ओके। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल किसके लिए आ गया? सी के लिए। अभी सी में गए हैं, डब्ल्यू पे नहीं गए, ठीक है ना? एंड डब्ल्यू विद वेक्टर स्पेस स्पैन्ड बाय इतना, इससे स्पैन्ड होता है, स्पैन्ड होता है, इसका मतलब दिस इज गारंटीड दैट दिस इज द एलआई? नो, जरूरी नहीं है कि ये आपके लीनियर इंडिपेंडेंट सेट होंगे, कोई जरूरी नहीं है। अगर ये एलआई हो जाते हैं तो डायमेंशन आपके 2n हो जाते हैं या एटमोस्ट 2n हो जाते हैं, ठीक है? बट ये एलआई होंगे जरूरी नहीं है, इससे सिर्फ स्पैन होता है। तो चलिए, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल अभी हम लोग सी के लिए, मुझे पता है बाय कैरे हैमिल्टन थ्योरम, अगर सी ए कर दो तो आपको ये नल मैट्रिक्स देते हैं, दैट इज आपके ए टू दी मैट्रिक्स क्या आपके सी है, तो सी टू दी पावर एन। ध्यान रखना, ये दिस इज द नोटेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, दिस इज ए नोटेशन, बट दिस इज ए मैट्रिक्स, दिस इज ए मैट्रिक्स। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, सेम नहीं करना। a1 c to the power n minus 1 plus a2 c to the power n minus 2 प्लस डॉट 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 अब प्लस an, लास्ट में नहीं तो आइडेंटिटी हो गई, ये आपके नल मैट्रिक्स आ गए। ओके, तो ये तो लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया ना यहाँ तक का। दिस इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ cn माइनस 1 cn माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। तो ये तो एलडी है, एलडी है बिकॉज cn, ये तो एलडी है आपके, cn इक्वल टू माइनस ऑफ ए वन सी एन माइनस वन माइनस ऑफ ए टू सी एन माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस माइनस ऑफ ए एन आइडेंटिटी, दैट मीन्स सी एन इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिटी से सी स्क्वायर सी क्यूब, कहां तक? सी टू द पावर एन माइनस वन। तो ये तो आपके लीनियर कॉम्बिनेशन में आ गए। चलिए यहां तक तो ठीक है, यहां तक ठीक है, ये आपके आ गए लीनियर कॉम्बिनेशन में, राइट? अब क्या कहता है, डब्ल्यू स्पैन्ड होता है इन सारे से, तो इनमें आपके एलआई कौन कौन हो गए? तो अगर ये लीनियर कॉम्बिनेशन में है, इसका मतलब डब्ल्यू जो हो गया, आप स्पैन करो, स्पैन करो किससे? आइडेंटिटी सी स्क्वायर डॉट 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 सी टू द पावर 2n, या आप स्पैन करो किसका? आइडेंटिटी सी स्क्वायर डॉट 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 सी टू द पावर n माइनस वन। दोनों बराबर बात हो गया, क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा आपके पास सी टू दी पावर एन से बड़ा हो नहीं सकता, और ये पूरा का पूरा नल मैट्रिक्स है। इसका मतलब जो है ये सी के पॉलिनोमियल में, ध्यान रखना, सी का पॉलिनोमियल बन रहा है। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू जो है ना, वो सब वेक्टर स्पेस है जिनका एलिमेंट है आपका एक मैट्रिक्स, एन बाई एन का मैट्रिक्स है। सी क्या है? एन बाई एन का मैट्रिक्स। मतलब डब्ल्यू जो है वो इज स्पेस ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल द मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एन बाई एन, ठीक है? और वो n बाई एन का मैट्रिक्स, इसके कलेक्शन से एक सब स्पेस बना रहा है, ये ध्यान रखना। इसका ऐसा नहीं समझना कि W सब स्पेस है तो इसका जो वेक्टर होगा कोई वेक्टर टाइप से, नहीं, इसका वेक्टर ही मैट्रिक्स है। तो ये तो इसी से स्पैन हो रहा है, क्योंकि यही आपके बच रहे हैं। बाकी Cn तो इस पे लीनियर कॉम्बिनेशन में चला गया, दैट मीन्स कि ये आपके LD। अगर ये LD है तो इससे बड़ा तो LD होगा, क्योंकि LD से बड़ा सेट LD होता है और Li से छोटे Li होता है। क्या इस तरह से हम कुछ लिखाए हुए हैं?
एवरी सबसेट ऑफ एल सेट इज एल एवरी सुपर सेट ऑफ एल सेट इज एल ऐसा कुछ बताए हुए हैं क्या, याद है? यस सर। बताए होंगे आई थिंक, ठीक है। एवरी सबसेट ऑफ एल सेट इज एल एंड सुपर सेट ऑफ एल सेट इज एल तो आपके यहीं पे लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो गए। ध्यान रखना ये एक वेक्टर जैसा काम कर रहा है डब्ल्यू के लिए, ठीक है। तो इससे बड़ा सेट लोगे, सी एन से बड़ा सी टू एन तक जाओगे, और क्या जाओगे आप, तो वो भी आपके एल डी हो गए, राइट। वो एल डी हो गए, तो आप क्या करो, इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन से, यानी कि इससे जो स्पैन होगा और इससे स्पैन होगा सेम होगा। बट हमने यहाँ पे सी एन नहीं रखा, क्यों? क्योंकि सी एन तो बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया, तो कोई फायदा नहीं होगा सी एन को भी रख के। तो यहाँ पे इतना हो गया। तो डायमेंशन अगर हम लोग W का देखे, डायमेंशन W का देखे, तो ये कितना होगा आपका? हाँ, अब इसमें लेस देन इक्वल टू हो जाएंगे। यहाँ पे कितने हैं? 1 2 3 4 करते करते n-1 तक, दैट इज n, दैट इज n, ठीक है। दैट इज n क्योंकि n-1 है और यहाँ आइडेंटिटी है। अब बोलो कि सर लेस देन क्यों? लेस देन इसीलिए क्योंकि मुझे नहीं पता ये अभी भी Li है या LD है। If this set is LD, then dimension should be less than n. If the set is Li, then dimension equal to n, right? तो आपको ये भी ध्यान रखना, अभी सिर्फ ये इससे स्पैन ही हो रहा है, अभी भी Li LD हो सकता है। अगर LD है तो डायमेंशन 100% स्ट्रिक्टली हो जाएगा। तो अधिक से अधिक कितना जाएगा? n, जब ये Li हो। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू एट मोस्ट n, डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू एट मोस्ट। क्या ये समझ में आया कुछ भी? क्वेश्चन देखिए एक बार, फिर बताइए। सर कैसे सोचेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिटिकल का यूज कर? नहीं तो हम खुद से सोचे ना, क्यों? क्योंकि मेरे पास वेपन क्या है, देखिए मुझे क्या क्या दिया गया है। एक मैट्रिक्स दिया गया है n/n, W बोल रहा वेक्टर स्पेस है जिसका वेक्टर ही एक मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स? ये सी मैट्रिक्स है। इतना ही डाटा है ना मेरे पास, इतना ही डाटा है, इससे ज्यादा तो है नहीं। तो हम सोचेंगे कि क्या ये Li होगा। अगर Li हो गया, आपके ऑप्शन ए भी हो जाएंगे, डी भी हो जाएंगे, राइट। मुझे कैसे पता चलेगा Li है या LD है? ठीक है, लेकिन स्पैन से कैसे पता चलेगा कि अच्छा R2 तो स्पैन होता है 20 डायमेंशन से। एक एक मिनट देखिए आइडिया कैसे जनरेट होता है। माइक को म्यूट कीजिए, आवाज आ रहा है। सपोज कीजिए कोई एस है, ऐसे ध्यान रखना, हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? 1 0 0 1 1 1 2 7 3 8 5 पाई ई अल्फा या ई पाई स्क्वायर, इतना हमने एस में दे दिया, इतना एस में दे दिया। और हमने कहा कि कोई W है जो कि स्पैन होता है एस से। तो आप बता पाओगे कि डायमेंशन ऑफ W क्या होगा? तो सर पहले एलाइन जानना होगा। हाँ, अब ऐसा थोड़ी करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 के 8 लिख दें, नहीं ना। तो आपको पता है कि अच्छा ये वाला Li तो देखना पड़ेगा ना, स्पैन तो बड़ा से बड़ा बहुत सारा हो सकता है, इनमें से Li तो पता चला यही दोनों Li है, बाकी सारा तो इसी पे डिपेंड कर जाएगा। तो डायमेंशन या तो 2 होंगे। अच्छा 2 को भी छोड़िए, मान लेते हैं यहाँ भी इसी से बाकी इसी के कॉम्बिनेशन में लिख दे तो 1 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज है, आपको तो 2n तक दिया गया लेकिन c n/n है, तो मेरे पास क्या रास्ता बचता है? चलिए c का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देख लेते हैं। चूंकि c n/n है तो आपका पावर n होंगे। फिर c में केले हैमिल्टन थ्योरम लगा दिए, बाई cs थ्योरम, केले हैमिल्टन थ्योरम। तो केले हैमिल्टन थ्योरम से मुझे पता चल गया कि ये आपके नल मैट्रिक्स, क्योंकि C जो है ना इस W के लिए एक वेक्टर का काम करता है, राइट। तो अगर वेक्टर का काम कर रहा है तो डेट इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, और ये जीरो, इसका मतलब एक वेक्टर को बाकी अदर वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया है। दैट मीन्स ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें जितने वेक्टर्स है वो LD थे, तो एक हटा दिए तो बाकी से भी वही काम हो जाएगा। तो बाकी में कितना बचा? आइडेंटिटी C स्क्वायर C क्यूब डॉट डॉट डॉट, उसी को हमने लिख दिया यहाँ पे। अभी अभी भी इससे स्पैन हो रहा है।
A1 A2 सब जो है कांस्टेंट वो 0 हो। तो अगर ये सारा का सारा 0 हो जाता है तो फिर ये Li, समझ में आ रहा है? और अगर इनमें से एक नॉन जीरो है तो फिर ये LD है तो डायमेंशन कम होंगे, n से कम हो जाएंगे। बजा रहा है ना? और अगर ये सारे के सारे 0 हैं तो Li तो डायमेंशन बराबर हो जाएंगे, इसलिए तो हमने लिखा है एटमोस्ट n। क्लियर है? हाँ, प्रियजीत दास, हाँ वो भी सही बोला। डायमेंशन जो आपने बताया वो सही है, उस हिसाब से ही हम भी यहाँ पे किए हुए हैं। ठीक है, राइट, चलिए ठीक। हाँ बिल्कुल हो सकता है, अगर हम लोग इसको इसी के सारा कॉम्बिनेशन में अगर लिख दे तो, जैसे 1 0 2 0 पाई 0 अल्फा 0 ई 0, तो इसी से ना सब लिखा जाएगा, अब तो 1 भी हो जाएगा। तो आर स्क्वायर नहीं हो पाएगा ना। नहीं होगा, अभी आर स्क्वायर हो जाएगा, ये जो है ना ये आर स्क्वायर हो जाएंगे, बट हमेशा होंगे जरूरी थोड़ी है। जाएगा। हाँ हो जाएंगे, नहीं नहीं 1 0 से नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो उससे हो जाएगा। अगर हम लोग ऐसा, अब ले लो ऐसा ले रहे, देखो ऐसा कर रहे हैं, अब बता दो आप, W इक्वल टू स्पैन S1, तो अब बताओ डायमेंशन ऑफ W कितना होगा? 1 होगा। तो हम एटमोस्ट तो 2 लिख सकते हैं ना, अब ये बोलो, एटमोस्ट 2, इसमें भी तो इसको लिख सकते हैं ना, कि ये तो आर स्क्वायर वो अलग बात है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना डायमेंशन ऑफ W एटमोस्ट 2, अधिक से अधिक 2 यानी कि कम से कम 1 भी हो सकता है, जैसे यहाँ 1 हो गया यहाँ 2 हो गया, तो इसी तरीके से वहां भी था, बस यहाँ पे क्या था 2n तक था। चलिए बहुत हो गया इस पर डिस्कशन, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, अब ठीक है उषा, क्लियर हो गया? अच्छा वो बहुत पहले का, अभी हम मैसेज देख रहे हैं। क्लास में बहुत सारा का डिस्कशन होता है, थ्योरी में तो हम किए हुए हैं, बट अब क्वेश्चन के रूप में यहाँ पे देखो, जैसे कि लीनियर कॉम्बिनेशन किए थे, देखिए मैट्रिसेस और आपके कैले हैमिल्टन थ्योरम, मिनिमल पॉलिनोमियल, एनालिटिक पॉलिनोमियल, सब यूज हो रहा है ना, सबके सब यूज हो रहे हैं। Let n be an integer greater than equal to 2. M and R denote the vector space and by real matrices. Okay. Let B be a लाइट कहाँ मारता है ये? हम्म, अच्छा बी बी एम एन और बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, बी ट्रांसपोज डिनोट ट्रांसपोज ऑफ बी। ओके ओके, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अच्छा क्वेश्चन है ये, कैसे करोगे? एन बाई एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिया है, इनका यूज कर सकते हैं आप, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, बी ट्रांसपोज equal to identity, that means B transpose equal to B इनवर्स। चलिए ये रिजल्ट आया, तो इससे कैसे करेंगे? डब्ल्यू बी जो सब स्पेस ऑफ एम एन आर, पहले इनको शो करते हैं ना, डब्ल्यू बी सब स्पेस ऑफ एम एन आर, डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू बी कितना हो गया? बी ट्रांसपोज बी इनवर्स के भी बराबर है, तो बी इनवर्स से काम आसान हो जाएगा ना, बी इनवर्स बी, ये सिमिलर टाइप से हो गया, ये बिलोंग करता है एम एन आर। ओके
ठीक है, MnR। हाँ, सब स्पेस तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? ए आपके लेना है कोई भी, तो A1 A2 उठा लेते हैं दो, और WB बनाना है। लेट A1 and A2 belongs to MnR, then B इनवर्स A1B, अच्छा B इनवर्स A1B बन जाएगा। मुझे चाहिए B इनवर्स A1 A2, मिल गया इससे। एंड लेट फील्ड क्या आपका रियल नंबर, कोई ए ले लेते हैं R से, देन फील्ड आपको ऐसे कर दिए। ठीक है, आप लोग भी ट्राई करो, हम भी ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम पहले से सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं, साथ ही साथ हम भी देख रहे हैं। ठीक है ना, इनसे दोनों सीखेंगे। पहला तो वेक्टर स्पेस हो जाएगा, कंफर्म लग रहा है, क्योंकि यहाँ से A1 प्लस A2 इनको मुझे करना है, तो बी इनवर्स है, बी इनवर्स। ठीक है, तो ये y1 और y2 ऐसे कुछ मानना पड़ेगा, अगर A बिलोंग्स टू R है तो बी इनवर्स ए एंड बी इनवर्स A to B, ये जो है ना बिलोंग कर जाएंगे आपके WB में। अब मुझे लगाना है, इनका कॉम्बिनेशन करना है नाउ। ठीक है ना, कॉम्बिनेशन करना है। ठीक है, कॉम्बिनेशन करते हैं। A1 प्लस A2, मुझे इसको भी बिलोंग कराना है, मुझे इसको बिलोंग कराना है WB में। ठीक है, मुझे इसको बिलोंग कराना है WB में। कैसे जाएगा? WB में जाने के लिए बी इनवर्स A1B और बी इनवर्स B2T। ठीक है, तो इसको मानना पड़ जाएगा कुछ, इसको मानना पड़ जाएगा। Then इसको मान लेते हैं, तो WB में तो होगा ही, तो लेट मान लेते हैं इसको, कुछ तो मानना ही पड़ेगा, इसको x मान लेते हैं, बी इनवर्स A1B, एंड इसको कैपिटल Y मान लेते हैं, बी इनवर्स A2B। ठीक है, तो AX प्लस वाई चाहिए ना, क्योंकि इनके दो वेक्टर उठा लिए, ये और ये दोनों WB में है, तो ये दो वेक्टर अब इनका कॉम्बिनेशन करेंगे ना। AX प्लस वाई WB में चाहिए, तो AX बी इनवर्स A1B प्लस वाई बी इनवर्स A2B के बी इनवर्स तो कॉमन ले सकते हैं, बी इनवर्स A1B बी इनवर्स A2B, बी इनवर्स को हम लोग प्री को डायरेक्ट लिख सकते हैं ना यहाँ से। AX प्लस वाई ये बिलोंग कर जाएगा WB में, तो WB जो हो गया इज ए सब स्पेस। अब ट्रांसपोज से क्या होता है ना, ट्रांसपोज से भी कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रांसपोज से भी कर सकते थे, इनवर्स से भी कर दिया, ट्रांसपोज से भी कर सकते थे, जो ट्रांसपोज दिया गया है क्वेश्चन में, है ना। सब स्पेस तो हो गया। अब डायमेंशन क्या होंगे? अगर डायमेंशन बराबर है तो एक थियोरम आता है, क्या आता है, अभी आपके आगे भी पढ़ेंगे। इफ WB कोई भी अगर सब स्पेस, ठीक है, होते हैं, और उस सब स्पेस का डायमेंशन वेक्टर स्पेस के डायमेंशन के बराबर है, देन सब स्पेस इक्वल टू द वेक्टर स्पेस। मतलब अगर ऑप्शन बी आपके सही हो जाते हैं, यहाँ पे डायमेंशन बराबर है और ये सब स्पेस है, तो ऑप्शन बी इंप्लाई करेगा ऑप्शन सी एक थ्योरी है, थ्योरम है, रिजल्ट है, कॉलरी है। ठीक है ना, if WB is subspace of MnR and dimension of WB equal to, अच्छा dimension of WB equal to dimension of MnR होना चाहिए, अगर MnR होता है तो ये हो जाता है। ओके ओके ओके, तब नहीं होगा, यहाँ डायमेंशन नहीं है, रैंक बी से रिलेट कर रहा है, राइट, रैंक बी से। तो ये तो निकालना पड़ेगा, डायमेंशन WB रैंक बी। व्हाट अबाउट रैंक बी? रैंक बी क्या होंगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ना, रैंक तो एन ही हो जाएगा, सिंस B ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी,
डिटर्मिनांट कर देते हैं, बी ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी का 1, दैट मीन्स डिटर्मिनांट ऑफ बी नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स रैंक ऑफ बी कितने हो गए, तो रैंक ऑफ बी तो हो गया n, जो कि आपके ऑर्डर है, बी के ऑर्डर कितने हैं, बी एम एन आर से है तो n बाई n है, तो रैंक हो गया n। चलिए इतना तो पता चल गया, इतना पता चल गया। और अब मुझे चाहिए क्या, डायमेंशन n के बराबर है तो ये होंगे, क्या डायमेंशन n से छोटा है या इक्वल है तो ये होंगे। ठीक है, कैसे पता करोगे डायमेंशन, इसके डायमेंशन कितने होंगे डब्ल्यू बी के, कैसे निकालोगे बताओ। किसी का कोई ऑप्शन आया है क्या, बहुत हद तक तो। और पी इनवर्स ए पी, हाँ उसी से तो सोच रहे हैं ना। अच्छा इसके ऑर्थोगोनल की बात, फिर ए के बारे में पता नहीं है ना, ए क्या है, ए के बारे में पता नहीं है ना। रुके ना, इतना तक हो गया ना, थोड़ा सा और सोचते हैं। रैंक पता चल गया, अब डायमेंशन चाहिए ना मुझे, डायमेंशन जो भी होंगे, डब्ल्यू बी सब स्पेस है, लेकिन एम एन एन का डायमेंशन कितना होता है, एन स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखना है। इनका डायमेंशन कितना होता है, इनका डायमेंशन एन स्क्वायर होता है, क्योंकि एन बाई एन है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब इसका डायमेंशन कितना होगा, या तो मैक्सिमम एन ही होगा या एन से छोटा होगा, इतना कह रहा है। चलिए थोड़ा सा मुझे आ रहा है, लेकिन आगे आगे जा रहा है, करते हैं। अच्छा इसको नेक्स्ट पेज लेते हैं। हम्म, सब स्पेस तो हो गया। अच्छा ये सब स्पेस हो गया तो किसका सब स्पेस हुआ, एम एन आर का ना, सब स्पेस ऑफ एम एन आर, सब स्पेस ऑफ एम एन आर, तो सब स्पेस ऑफ एम एन आर, राइट, ओके। यहाँ से इसका मतलब हो गया डब्ल्यू बी इज सब स्पेस ऑफ एम एन आर। ऑप्शन नंबर सी में क्या है ना, ये सब स्पेस हो गया, अगर इधर से भी सब स्पेस हो जाए तो ये बराबर, अगर बराबर हो जाएगा तो इसका रैंक ऑफ बी एन है, और डब्ल्यू बी का डायमेंशन, डायमेंशन की बात कर रहा है एन स्क्वायर, तो ये तो फिर ये भी कट जाएगा। एन इंटू एन, एन स्क्वायर है ना, और सोचना पड़ेगा, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। एन दो से बड़ा, एम एन डिनोट द स्पेस ऑफ ऑल एन बाय एन मैट्रिसेस, ये क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन है। डब्ल्यू भी सब स्पेस हो गया, रैंक एन निकल गया। अब डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन एम एन आर का तो इतना तो पक्का है कि वो एन स्क्वायर होता है, ठीक है। डायमेंशन डब्ल्यू बी एम एन आर, एम एन आर में कैसा मैट्रिक्स होता है, बी टाइप से होते हैं, जिसका रैंक हो गया एन, यानी कि बी जो है वो नन जीरो मैट्रिक्स से, ओके, नन जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। क्या आप इसको इन दोनों को बराबर कर सकते हैं, बराबर कर देंगे तो एक फायदा हो जाएगा ना, कि डब्ल्यू बी का डायमेंशन हो जाएगा एन स्क्वायर, ये भी तो बात है। तो फिर ये कैसे होगा, यहाँ तो एन आया हुआ है, गलत हो जाएगा। अगर ये सही हो गया तो फिर तो ये गलत हो जाना चाहिए, इतना तो पक्का ये गलत हो गया। हम्म, अच्छा 1 मिनट कुछ उल्टा पुल्टा सोचते हैं। लेट कोई भी, लेट एक्स बिलोंग करता है, नहीं एक्स वेक्टर हो जाता है, या लेट पी कैपिटल पी ले लेते हैं,
ये एम एन आर से, ठीक है ना, एम एन आर से। ओके, तो पी के दोनों साइड क्योंकि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो बी बी ट्रांसपोज पी और बी ट्रांसपोज बी, ये क्या हो जाएंगे? हाँ, ये भी आपके एम एन आर से ही होंगे, एम एन आर से होंगे, क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, ऐसा करते हैं कि इसको डब्ल्यू बी का एलिमेंट जैसा बना देते हैं। यहाँ पे बी इनवर्स बी करो या बी ट्रांसपोज बी, तो बी ट्रांसपोज कैसे होगा? बी ट्रांसपोज, 1 मिनट, तो बी बी का बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, नहीं ऐसा नहीं, बी ट्रांसपोज ए बी, बी ट्रांसपोज, थोड़ा सा अगर सोचें, डिपेंडेंट वेक्टर कहाँ से? नहीं, तो यहाँ है ना, सिर्फ एक ऑर्थोगोनल, सिर्फ ये बोला है कि ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ले रहा है, लेकिन ये ऐसा नहीं ना बोलता है कि एम एन आर इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है ना? ये बोलता है कि एक वेक्टर हम ले रहे हैं, एक मैट्रिक्स ले रहे हैं एन बाई एन का, सिर्फ ऑर्थोगोनल, उससे हम एक नया सब स्पेस जनरेट कर रहे हैं, तो इसमें वो डिपेंडेंट वाला जो होता है वो वर्क नहीं करेगा। दिस इज द स्पेस ऑफ ऑल एन बाई एन मैट्रिक्स। अब ऑल एन बाई एन मैट्रिक्स में तो ऑर्थोगोनल भी है, तो कोई भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लेके एक नया सब स्पेस वो जनरेट किया, जो कि सब स्पेस तो हो गया। अभी सब स्पेस में मैट्रिक्स इस टाइप के रहते हैं, ठीक है ना। अब रैंक भी तो मुझे दिख रहा है कि एन होगा, क्योंकि ऑर्थोगोनल था, यहाँ पे ऑर्थोगोनल था, तो डिटर्मिनेंट आपका 0 नहीं होगा और ट्रांसपोज का भी नहीं होगा क्योंकि 1 आता है, तो रैंक भी एन। अब इसका डायमेंशन, तो डायमेंशन ये पता तो चल गया सब स्पेस है, तो इसके पास एलिमेंट कैसे हैं, इस टाइप से, ध्यान रखना। वैसा वैसा आपका ए लेना एम एन आर में, जिसमें बी ट्रांसपोज ए बी टाइप से एलिमेंट रहेंगे, जहां पे ए कहाँ से, एम एन आर से, ठीक है। अब ए एम एन आर में कितना सारा है, तो एन स्क्वायर उसका डायमेंशन है, तो बहुत सारे होंगे, इनफाइनाइट, उस इनफाइनाइट को अब लेते जाओ, बी ट्रांसपोज ए भी बनाते जाओ, एक नया मैट्रिक्स बनेगा, वो नया मैट्रिक्स यहाँ पे रहेगा, ठीक है। जो भी आपके मैट्रिक्स होंगे वो नया मैट्रिक्स आपके यहाँ पे, न्यू न्यू मैट्रिक्स जो होंगे यहाँ पे रहेंगे। अब वो कितने सारे एलआई बनेंगे, यही तो मेन टारगेट है, कितने सारे एलआई मैट्रिक्स बनेंगे, बाकी सब पे डिपेंड करेंगे। जैसे कि एम एन आर में आपके एन स्क्वायर डायमेंशन है, तो एन स्क्वायर एलआई बनेंगे, लेकिन एम एन आर में कितने हैं, इनफाइनाइट मैट्रिक्स है, इनफाइनाइट में एन स्क्वायर ही आपके लीनियर इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स है, रेस्ट ऑफ जो है ना उन पे डिपेंड करता है, मतलब उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख सकते हैं। उसी तरह से डब्ल्यू बी में कितने सारे होंगे, जहां पे ध्यान रखना है बी जो है वो ऑर्थोगोनल है, तो बी ट्रांसपोज ए बी टाइप से हम चाहते हैं कोई भी इन जनरल इनका कोई एलिमेंट ले लिए, जैसे पी लिए, और उसको क्या करे, यहाँ पे रख दे। अगर एक बार रख देंगे तो काम मेरा वहां से ना दोनों बराबर हो जाएगा, तो फिर ये वाले सही हो जाएंगे, ठीक है। वो सोच रहे हैं, अगर वो सही हुआ तो हम, कुछ आइडिया आया है दिमाग में, वो करने का प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं। नहीं तो फिर इसको अभी हम लोग छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। इसको हम थोड़ा सा सोचेंगे, फिर आपको हम कल के क्लास में बता देंगे, ठीक है ना। तो कभी कभी होता है, सारा क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो एक एक झलक और 2 मिनट और हम इसमें देना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इतना बता दो कि बी ट्रांसपोज बी, ओके, पी और बी ट्रांसपोज बी, क्या ये एम एन आर में होगा? हाँ होगा, क्योंकि ये जो होता है आपके आइडेंटिटी है, ये भी आपके आइडेंटिटी है, ऑर्थोगोनल है ना, ये तो एम एन आर में है। हाँ, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। नाउ ऐसा करो, ऐसा इसको लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज बी पी, और फिर हो गया बी ट्रांसपोज बी बाय एसोसिएटिव लो, ये हो गया आइडेंटिटी पी, आइडेंटिटी इसका मतलब पी, और ये बिलोंग कर गया जाके आपका एम एन आर में,
ठीक है, ये तो है। अब इनको देख लो आप, बी ट्रांसपोज बी, और ये वाले कहाँ जाएंगे? पी जो लिए थे एम एन आर से, अब वो पी कहाँ, ये आप गौर करो, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें बी ट्रांसपोज बी, अब बी ट्रांसपोज डब्ल्यू बी का ही तो पार्ट है, उसी का बी ट्रांसपोज ए बी टाइप से। तो डब्ल्यू बी में एलिमेंट जाने के लिए ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, ये कंडीशन आपका आना चाहिए, है ना? तो ये बी ट्रांसपोज ए बी टाइप से तो आ गया, बी ट्रांसपोज बी, इसका मतलब ये जो है डब्ल्यू बी में चला जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा? डब्ल्यू बी में चला जाएगा। क्या ये बात बोल सकते हैं? क्योंकि ये तो लिए हैं एम एन आर से, तो डायरेक्ट डब्ल्यू बी नहीं लिख सकते इस तरह से, क्योंकि डब्ल्यू बी जैसे ही ना लिए हैं। अगर ऐसा हो पाएगा, 1 मिनट थोड़ा सा हमको करने दीजिए, तो अगर एम एन आर सबसेट हो जाए डब्ल्यू बी का, दैट मीन्स सो डब्ल्यू बी जो है वो बराबर हो जाएगा एम एन आर। तो अगर ये बराबर हो गया तो इसका डायमेंशन डब्ल्यू बी का कितना हो गया? एन स्क्वायर हो जाएगा। और रैंक ऑफ बी कितना है? एन है। रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज कितना होगा? वो भी तो एन ही होगा। रैंक ऑफ बी एन है, रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज। ऑप्शन क्या है? डायमेंशन से। अगर ये ऐसा हो रहा है तो डायमेंशन डब्ल्यू बी, अगर ऐसा हो रहा है, 1 मिनट, ये हो जाएंगे डायमेंशन ऑफ एम एन आर, तो ये होते हैं एन स्क्वायर। एन स्क्वायर को लिख सकते हैं एन इंटू एन, एन हो जाता है आपका रैंक ऑफ बी, और रैंक ऑफ बी भी है तो रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज भी हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोज का बी का डिटर्मिनांट नॉन जीरो है, तो रैंक भी एन है, और ये एन स्क्वायर हो गया तो ट्रांसपोज का भी एन हो गया, ऑर्थोगोनल जो है ना, ए इनवर्स बराबर ए हो जाता है, ए ट्रांसपोज बराबर। तो अगर ये ऐसा हो गया, दोनों ही एन आ जा रहा है, तो यहाँ से एक चीज निकल के आ सकता है कि रैंक ऑफ बी बराबर रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज, रैंक ऑफ बी बराबर रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज, जो कि डायमेंशन डब्ल्यू के बराबर। तो अगर ऐसा सही हो रहा है तो आपके ये ऑप्शन तो गलत हो गए, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गए, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गए, क्योंकि इसमें रैंक बी के बराबर डायमेंशन बोल रहा है, जबकि ये एन स्क्वायर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो गए, और ऑप्शन नंबर डी नॉट ए सब स्पेस, ये तो नॉट ए सब स्पेस हो गया क्योंकि सब स्पेस। अब आता है क्या ये सही है? इधर से तो हो ही गया, सब स्पेस है तो सबसेट है, कोई एलिमेंट लिए यहां से, इसके एलिमेंट को हम लोग इस तरह से लिखे, पी बी ट्रांसपोज मान लेते हैं कि पी, इसमें तो गलती नहीं लग रहा है, बी ट्रांसपोज बी, पी बी ट्रांसपोज बी, ठीक है। तो चलिए ठीक है, यहाँ तो मुझे सही लग रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा डाउट में है खुद से कि इसमें थोड़ा सा, हम इसको करते हैं कल के क्लास में, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा छोड़ते हैं, इसको करते हैं कल के क्लास में, ज्यादा टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। अगर ऐसा है तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी हम लोग कल के क्लास में इसको करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये सही हो सकता है, ये हो जाएगा, इस डाउट में फिलहाल के लिए रख रहे, ठीक है, डाउट है। आप लोग सोचना थोड़ा सा इस पे, मुझे तो फिलहाल नहीं जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, लेट एन बी ए इंटीजर, n be an integer and greater than equal to 3, right? Okay, let u1 u2 dot 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 n be n linear independent elements, linear independent है, linear independent, ठीक, in a vector space of R, set u not 0, अच्छा u not 0, un plus 1 equal to u1, then define vi, दिख रहा है ना vi, हाँ ठीक है, vi equal to ui plus ui plus 1 and wi माइनस वन प्लस वी एन फॉर आई का वैल्यू 1 से अंदर, देन ये सारे लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे, w लीनियर इंडिपेंडेंट, अच्छा ये रेंज दिया हुआ है यहाँ पे, रेंज दिया गया है,
ये क्वेश्चन तो टाइम लगेगा। एक एक करके देखना पड़ेगा इसमें, एक एक करके देखना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये लीनियर इंडिपेंडेंट है तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे। कैसे एल आई एल डी करेंगे? इसका लीनियर कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे पर्टिकुलर सब एक दूसरे पे कर रहा है। ध्यान रहे कि ये एल आई दिया गया है, एल आई दिया गया है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर करना पड़ेगा। सिंस आपको U1 U2 डॉट 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 UN आर लीनियर इंडिपेंडेंट है तो इसका कॉम्बिनेशन इक्वल टू जीरो में सारा जीरो। अच्छा ठीक है, लीनियर इंडिपेंडेंट है तो। एंड Vi इक्वल टू UI+UI+1, इसका मतलब V1 कितना हुआ? U1+U2। V2 कितना हो गया? U2+U3। ओके, U0 जीरो है V1 में, ठीक है। और Vn कितना हो गया? Vn तो ये हो गया UN+UN+1, लेकिन n के जगह क्या डाले? ऑप्शन 2010 के लिए करते हैं, फॉर ए के लिए 2010 के लिए। V2010 कितना हो गया? U2010+2011, या U है, ठीक है, 2011। अब ये तो V हो गया। अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन करना है, ध्यान रहे, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन करना है। करते हैं इसका लीनियर कॉम्बिनेशन LILD के लिए। तो A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस डॉट 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 A2010 V2010 इक्वल टू जीरो। आपको पता है A1 V1 कितना है? तो V1 हो गया U1+U2। V2 कितना है? U2+U3, ठीक है। ये चलते जाएगा आपका A2010 और U2010+2011 लीनियर कॉम्बिनेशन में। ओके, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। A1 U1 तो और कहीं मिलेगा नहीं। U2 के साथ कितना है? A1+A2, ये हो गया आपका U2। अच्छा, U3 के साथ कितना मिलेगा? A2+A3, ये हो गया आपका U3। इस तरह से चलते जाएगा। और A2009 प्लस A2010, ये आपके आ जाएंगे U2010 के साथ, और प्लस प्लस में एक और आ जाएगा। धीरे धीरे करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डिपेंड, मुझे लगता है कि वो जरूर डिपेंड कर रहा हो, तभी तो 2010 और 2011 करके दिया गया है, राइट। तो यहाँ पे डिपेंड कर रहा होगा, आई थिंक कर रहा होगा, आई डोंट नो। 2010 और U2011 इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपको एल आई है, पता है ना। U1 U2 ये सारे एल आई है। अगर ये एल आई है तो इसके जो कॉफिशियंट है ये तो जीरो। तो अगर कॉफिशियंट जीरो तो इसका मतलब A1 इज इक्वल टू जीरो, A1+A2 इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स A2 इज इक्वल टू जीरो, A2+A3 इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स आपके A3 जीरो, क्योंकि आपके एल आई है। तो इस तरह से तो आपके सारे के सारे चले जाएंगे। यहाँ तक तो 100% है, क्योंकि ये 2009 जीरो तो 2010 जीरो। इसी तरह से आपके ये 2010 जीरो। व्हाट अबाउट अगर ये 2010 हो गया यहाँ पे, यहाँ से A3 तक तो जीरो, उसी तरह से यहाँ 2010 जीरो, फिर 2010 जीरो तो ये भी जीरो। इसका मतलब क्या हो गया? एल आई तो हो रहा है, इसमें दिक्कत क्या हो रहा है ना। पक्का एल आई हो रहा है। पहला टर्म जीरो जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 2010। थोड़ा सा
क्या ये सही है? कहीं गलत किए हैं कि सही है? अगर ऐसा सही है तो फिर इसमें भी तो हो जाना चाहिए LI, तो फिर ये अलग अलग क्यों दिया गया है? U1 U2 U2 U3, राइट, ऐसा है। ओके, देखो आप बताओ क्या यहाँ सही है, थोड़ा सा देख लीजिए। अगर ये सही है तो दूसरा सही है, दूसरा सही है तो उस हिसाब से U0 0 दिया गया, तो तीसरा चौथा उस हिसाब से तो चार हो जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कहीं डाउट। U0 0 दिया हुआ, U0 से तो हो जाएगा। लास्ट, ओके, ये क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से भी देखना पड़ जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कोई नहीं, इनको भी देख लेंगे। फिर तो चारों ही हो जाएगा, ये 1 2 3 4, ये भी हो जाएगा आपको उस हिसाब से, लेकिन पता नहीं है सर। क्या यहाँ तक समझ में आया क्या? ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो ये तो जीरो हो रहा है, क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन में आपको ये LI दिया गया है, LI तो मेंशन है, क्लियरली मेंशन है यहाँ से। कहाँ? Bn लीनियर इंडिपेंडेंट, अगर लीनियर इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स है इन वेक्टर स्पेस ओवर R में, तो अगर ये लीनियर इंडिपेंडेंट है तो इसका कॉफिशिएंट कॉम्बाइन करेंगे तो जीरो, तो उसका कॉफिशिएंट हो गया यहाँ पे U1 के साथ में, तो U1 के साथ में, ठीक है, UN, N हो गया 1010। अगर ये है तो ये है, अगर ये ठीक है तो फिर आगे भी तो इसी तरह से हो जाएगा। क्या हो रहा है? ठीक है ना, यहाँ पे ये हो जाएगा उस तरह से। आगे भी कर लेंगे, इसको कर लेंगे, इसको कर लेंगे, इसको कर लेंगे। चलिए इसको कीजिए, थोड़ा सा क्या हो गया, मेरा आईपैड का बैटरी भी खत्म हो गया, डाउन हो गया, पता नहीं बहुत तेजी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेम इसी तरह से ये फॉर 2011 के लिए भी जाएगा, यानी कि फॉर दूसरा नंबर के लिए भी जाएगा, वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। यहाँ से हम लोग करते हैं आगे कल के क्लास में। आपका शायद क्लास का टाइम भी हो गया ना, लिंक नहीं आया अभी तक? ठीक है। हम्म। अच्छा, सर के क्लास नहीं है? ओके, मैसेज नहीं देखे हैं, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी कह तो रहा है LI तो आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों लग रहा है कि अच्छा VN के बारे में है 2011 में, तो VN में 11 में, तो अगर इसमें ठीक है 10 के लिए, तो 11 में क्या प्रॉब्लम होगा, या अगर यहीं पे कहीं गलती है, तो ये 10 और 11 क्यों दिया, हम उस समय से ये सोच रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें भी है तो इसमें भी हो जाएगा, सेम टू सेम ही तो जाएगा, अगर यहाँ पे 11 है तो यहाँ 12 हो जाएंगे, 11 तक चले जाएंगे, तो फिर दिक्कत कहाँ है? कहीं दिक्कत नहीं है ना। या हो सकता है कि क्वेश्चन लिखने में तो नहीं ना, यहाँ पे क्या किया, आई में UI+1, I-1 के लिए U0 दिया गया, क्योंकि W1 में U0 आएगा, ठीक है, तो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन कर दिए, तो V1 प्लस V2 इस तरह से, तो A1 यहाँ आएगा, और लास्ट में कितना जाएगा, A 2010 चला जाएगा इसके साथ, तो ये दोनों अलग अलग कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जीरो, क्योंकि U1 U2 ये जीरो, तो ये जीरो, तो ये जीरो, ये जीरो, तो ये जीरो, सारा तो जीरो, ये अलाई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हो गया यहाँ पे आपके V1 V2 डॉट डॉट VN आर लीनियर इंडिपेंडेंट। इसी तरीके से आपका जो है ना, फॉर B C D ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका तो चार ऑप्शन हो जा रहा है मेरे हिसाब से, इसका चारों चला जाएगा, सेम टू सेम ही पैटर्न में है, सेम टू सेम पैटर्न में, क्योंकि ये भी वही है, लीनियर कॉम्बिनेशन करो, पहला जीरो, पहला जीरो तो दूसरा जीरो, दूसरा जीरो तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, चलते जाएगा ये जीरो 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 जीरो, राइट, क्योंकि सेम पैटर्न पे है, सेम पैटर्न पे है, तो ये चीजें हैं, तो ये सारे के सारे हो जाएंगे। आप इसको एक बार ट्राई कर लेना,
ये वाले और ये वाले भी थोड़ा हम देखेंगे ये 2 क्वेश्चन में, ताकि टाइम अभी ज़्यादा फालतू में बर्बाद ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, आप लेकिन ट्राई कर लेना कि वो आखिर कैसे हो रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से वो सही है, चारों के चारों ऑप्शन। ओके, और आंसर की मुझे देखना पड़ेगा, आंसर की एक्चुअली में उस तरह से पता नहीं है फिलहाल। हम फाइनल आंसर के देख के फिर हम करते हैं डिस्कस, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और उसके बाद बाकी क्वेश्चन कल करेंगे हम लोग। कल के क्वेश्चन आसान है, ये वही क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये सब स्पेस से रिलेटेड है। ओके, जैसे 25 नंबर है, ये तो इजी है, इस सब में कुछ है नहीं। 25 में क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग आर सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस। कुछ कुछ बहुत इजी भी रहता है, जैसे सब स्पेस के लिए होमोजीनियस कंडीशन हो जाएगा, होमोजीनियस कंडीशन हो जाएंगे क्योंकि x बराबर y है। होमोजीनियस कंडीशन नहीं है, नहीं होंगे, होमोजीनियस कंडीशन नहीं है, नहीं होंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये होमोजीनियस कंडीशन है, होमोजीनियस कंडीशन है, ये नहीं है, ये नहीं है। एडिशन ऑफ वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर जाएंगे, तो कोई कभी कभी इजी भी देता है। अब इसमें डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो 2 डायमेंशन तो हम फॉर्मूला लिखाए हुए हैं, आपको रेंज लिखाए हुए है ना, कि डायमेंशन आपका W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होता है, मिनिमम मैक्सिमम करके। ये 3 डिस्टिंक्ट सब स्पेस है R10 के। अच्छा ध्यान रखना, डिस्टिंक्ट सब स्पेस है, डिस्टिंक्ट, ठीक है। डिस्टिंक्ट मतलब एलिमेंट जो है, यानी कि वेक्टर जो है एक दूसरे पे कंटेन नहीं करेगा, कॉमन नहीं आने वाला है, ठीक है। आगे आएगा भी तो देखेंगे। एंड ईच WI हैज डायमेंशन है, अच्छा अच्छा अच्छा, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है, इसका मतलब डिजॉइंट नहीं है, डिजॉइंट नहीं है, दैट मीन्स कि W1 W2 W3 अलग अलग तो होंगे, मे बी उसमें एलिमेंट्स में भी वेक्टर कॉमन आए, बिल्कुल कॉमन आएंगे, क्योंकि R10 में सबके डायमेंशन 9 है। डायमेंशन कितने हैं, 9 है, W1 का 9, W2 का 9, W3 का भी 9। तो अगर सबको पूरी तरह अलग करे, जो 1 डायमेंशनल बच गया, अगर पूरी तरह से भी अलग करे, तो इंटरसेक्शन में आपके कितने आएंगे, अगर इनके 9 अलग लेते हैं, इनके 9 अलग लेते हैं, लेकिन 8 तो कॉमन आ जाएंगे, तो 8 हो गया, और इनके 8 और इनमें से बाकी 2 हट जाएगा, तो एटलीस्ट तो इसके डायमेंशन जो होंगे, डायमेंशन एटलीस्ट वो तो 7 तो होंगे ही होंगे, एटलीस्ट। अब बचता है कि यहाँ से 7 हो जाएंगे। अच्छा, कम से कम तो 7 होगा, एक इसका एक इसका एक इसका, कोई अगर डिस्टिंक्ट भी रहता है तो भी कम से कम ये आपका 7 तो होगा ही होगा। उसके अलावे, उसके अलावे, ठीक है, उसके अलावे, ठीक है, हाँ, वे में नॉट भी, ये सब लो ना, इंटरसेक्शन तो सब स्पेस होता ही है, ये तो, अच्छा ये गलत हो गया, मे नॉट भी बोला है, ये तो होता ही है। डायमेंशन 7 एटलीस्ट होगा, 7 या 7 से बड़ा, ठीक है। 8 या 8 से कम में 0 हो जाता है, 3 या 3 से कम नहीं, ये भी नहीं होगा, इंटरसेक्शन है, तीनों का है। ऑप्शन नंबर सी इसका होना चाहिए आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कैसे किए, अब ऐसा कर लो, एग्जाम्पल से आप समझो, कम से कम भी हो ना, एग्जाम्पल से समझो। जैसे R10 है ना, W1 आप जनरेट करो इससे, W1 जनरेट कर लो आप S से, तो S में क्या देते हैं, जैसे कि होता है ना E1 E2 डॉट 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 और E9 तक दिए, E9, तो E9 W1 हो गया, L स्पैन, स्पैन करता है S का, तो E9 E10 छूट गया, स्टैंडर्ड बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस से जनरेट कर रहे हैं। W2 हो रहा है स्पैन ऑफ S1, कर देते हैं इसको S2। अब S2 में क्या कर रहे हैं, इसमें E9 छोड़े हैं ना, E10, अब इसमें E10 ले लेते हैं, ठीक है। तो E1 E2 डॉट 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 E8, 8 तक हो गया, और E10 ले लेते हैं, तो 9 छोड़ दिए, 9, तो यहाँ से W2 स्पैन हो गया, और W3 जो होता है स्पैन हो जाता है S3 से, तो जहाँ पे S3 का वैल्यू कितना हो गया, ये S2 बराबर S3। अब हम लोग E1 E2 E9 तक था, 10 छोड़े, 9 छोड़े, अब 8 छोड़ देते हैं, तो E7 7 तक हो गया, और E8 छोड़ दिए, 9 ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। तो जब तीनों का इंटरसेक्शन करेंगे, बेसिस फॉर W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3, तो कितना हो जाएगा, ये अगर डिस्टिंक्ट कम से कम इतना होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है, जब तीनों कॉमन ले ले, इसका भी बेसिस यही सेम टू सेम बेसिस W2 और W3 के लिए, तो डायमेंशन मैक्सिमम 9, और जब अलग अलग कर देते हैं तो E3 डॉट 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 E7 तक तो आएगा ही, 8 नहीं आ सकता, क्योंकि 8 यहाँ पे नहीं है, इन दोनों जगह है,
9 नहीं आ सकता क्योंकि 9 यहाँ है तो यहाँ नहीं है। 10 नहीं आ सकता क्योंकि 10 यहाँ नहीं है। तो आपके एटलीस्ट तो इतने होंगे। इसका मतलब जो होंगे डायमेंशन ऑफ W जो होंगे ये एटलीस्ट होंगे, एटलीस्ट 7 तो होंगे ही, ग्रेटर देन इक्वल टू 7। अच्छा, मैक्सिमम कितने हो जाएंगे? तो मैक्सिमम हो जाएंगे आपके 9। कब? कब? जब इफ s इक्वल टू इफ W1 बराबर W2 बराबर W3। जब तीनों का तीनों बराबर है और तीनों का डायमेंशन 9 है, दैट मीन्स वी हैव ए इंटरसेक्शन ऑफ डायमेंशन W इज इक्वल टू 9। और तीनों जब डिस्टिंक्ट लेते हैं, मैक्सिमम डिस्टिंक्ट ये ले सकते हैं क्योंकि 9 तो मुझे लेना ही है, ठीक है। 9 तो मुझे लेना ही है। 8 के बाद 10 कर दिए, 7 के बाद 9 10 कर दिए और काम खत्म, या 9 तक, तो टोटल 9 9 9 ले लिए। तो यहाँ से मेरा एक दिख जाएगा एटलीस्ट। ये वो पर्टिकुलर एग्जाम्पल, भाई थ्योरेटिकली भी जा सकते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये पर्टिकुलर से हम लोग कर सकते हैं क्योंकि R10 में दिया गया है, राइट। तो यहाँ से हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। तो ये भी थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन था। Let Mn denote the vector space of all n by n real matrices among the following subset of Mn. Decide which are linear subspace. अच्छा, linear subspace. Okay. V1 A belongs to Mn. A is non-singular. होंगे? हाँ, ये नॉन सिंगुलर में कितने क्वेश्चन है? अच्छा 30 है। 30 तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। 30 तक तो नहीं नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके तो आगे। अच्छा, 1 मिनट, ये ऑप्शन के बारे में क्या ख्याल है? हम तो यहाँ गलत कर दिए ना इसमें, क्योंकि यहाँ कहता है डिस्टिंक्ट है। तो अगर डिस्टिंक्ट है और 3 डिस्टिंक्ट सब स्पेस, तो सेम तो ले नहीं सकते हैं। सेम ले नहीं सकते तो 9 कैसे होगा? 9 नहीं होगा। तो 9 नहीं होगा तो कितना जाएगा? ये तो 8 या 8 से कम होंगे ना, बिकॉज इसके लिए, बिकॉज W1 W2 एंड W3 आर डिस्टिंक्ट सब स्पेसेस। क्योंकि सेम सेम तीनों नहीं ले सकते, आपको तो एक एटलीस्ट डिस्टिंक्ट लेना ही पड़ेगा। तीनों यहाँ पे क्या है कि तीनों डिस्टिंक्ट है, तो तीनों डिस्टिंक्ट में है, ठीक है। यहाँ पे क्या करें, ऐसा एडजस्ट किए जिसमें कि 2 का बेसिस मिल जाए, एक अलग हो जाए, तो एटलीस्ट आपको जो होंगे 7 होंगे, लेकिन मैक्सिमम 8 होंगे। 9 कभी नहीं हो सकते। 9 तीनों सेम होता है तब होता है, तो तीनों सेम नहीं है, तो एटलीस्ट 8। अगर एटलीस्ट भी 8 है तो फिर तो ये भी तो ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भी ऑप्शन सही हो जाएंगे। तीनों में से 2 सेम है और तीसरा अलग है, तो डिस्टिंक्ट हो गए, तो 8 भी तो सही हो जाएगा। 9 था, मुझे लगा इसलिए नहीं हुआ, लेकिन 9 हो नहीं सकता। थोड़ा सा में ये हो रहा है, ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं। ये कितना हो जाएगा? CD ABCD नॉन सिंगुलर वाला तो नहीं होगा ना जी, ये तो हम लोग ऑलरेडी किए हुए हैं। 2 नॉन सिंगुलर ले लेते हैं और ऐड करेंगे सिंगुलर, जैसे एक I हो गया और एक माइनस I हो गया, तो I प्लस माइनस ऑफ I कर देंगे तो कितना हो गया? ये तो 0 हो गया, सिंगुलर हो गया, खत्म। डिटर्मिनेंट वाला भी नहीं होगा सब स्पेस, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं डिटर्मिनेंट अगर रहता है तो एडिशन ऑफ वेक्टर वर्क नहीं करेगा, ये भी खत्म। उसके बाद आता है ट्रेस। ट्रेस वाले तो हो जाएंगे, अभी हम लोग जस्ट देखे भी, ट्रेस में सब स्पेस हो जाता है। लास्ट में बचता है बी ए बिलोंग्स टू एमएन, बी ए सम फिक्स मैट्रिक्स, बी ए सम फिक्स मैट्रिक्स। 4 नंबर फटाफट कर देते हैं, आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद बाकी हम लोग कल करते हैं, क्योंकि थोड़ा टफ क्वेश्चन एक साथ लेते हैं तो ज्यादा टाइम लग जाता है, 1 2 3 करके, है ना। इजी क्वेश्चन भी साथ में लेना पड़ेगा। ओके, कोई बात नहीं। और 4 के लिए करते हैं, 4D नंबर के लिए, बी ए सम फिक्स नंबर। तो लेट अगर हम लोग ले लेते हैं A1 और A2 बिलोंग्स टू MN, राइट, एंड A बिलोंग्स टू फील्ड आपका है। इसका मतलब BA मान लेते हैं Y और X मान लेते हैं BA1 और
बी ए टू एक्स मान लेते हैं, तो ए एक्स प्लस वाई या ए वाई प्लस एक्स कितना हो गया, ए बी ए टू और प्लस बी ए वन। ओके, सो कर सकते हैं बी ए टू प्लस बी ए वन। ठीक है, तो यहाँ हो गया बी कॉमन ले लेंगे, ए टू प्लस ए वन, इस तरह का फॉलो हो गया। इसका मतलब ए एक्स प्लस वाई आपके कहाँ चले गए, V4 में। तो ये तो वेक्टर स्पेस हो गया, यानी कि आपके बन गए और सी डी ऑप्शन हो गया, ये दोनों ऑप्शन हो गया। ठीक है, उसी तरीके से ये भी है क्वेश्चन आपके लिए रह गया 28, 29, 30, 3 क्वेश्चन इधर का आपका रह गया। और बाकी यहाँ पे ये तो हो गए 4, 5, 6, 7, 8, 8 क्वेश्चन टोटल रह गए। और इनमें थोड़ा मुझे देखना है, ऐसे चारों ऑप्शन आ रहा है और बाकी इनमें देखना है। 8 क्वेश्चन रहा जो कि हम लोग कल करेंगे और कल गेट वाला कर लेंगे। ठीक है ना, आज यहीं तक छोड़ देते हैं। ठीक है, ओके।